तो वो निकल निकल के आते हैं, तो वो कहाँ से आ रहे हैं और अचानक से वो अपने कुंभ में आके प्राण त्याग क्यों देते हैं? बीच का कोई चक्र है जो 100% एक्टिवेट हो गया, लेकिन नीचे वाले और वहाँ एक छोटी सी मूर्ति थी, वो थी पाताल भैरवी से। उन्होंने रूम बंद नहीं किया तो अगले दिन उनकी मम्मी का कोई एक्सीडेंट हो गया। आधे से ज्यादा लोगों के तो सर पे कर्जा है या फिर हेल्थ की प्रॉब्लम है। कर्जा मुक्ति और ये सब जो लिखा होता है वो सब सही मंत्र नहीं है। जहाँ दारिद्र नाशक लिखा होगा, क्योंकि कर्जा आपके ऊपर तब चढ़ता है जब आपकी आत्मा के पास इतनी शक्ति आ चुकी है कि आप अपनी मृत्यु या जाने का दिन ये या तो जान लेंगे, अगर एक भी चक्र आपका ओपन हो गया तो आप परलोक सिधार जाएंगे। कि मंजूली का एक रूम में बंद है, रूम नहीं खोलना। जैसे हम कहते हैं ना, अब जिन वगैरह होते हैं, उस तरह की कोई शक्ति थी। किसी के जीवन में राजा बनना लिखा है तो वो राजा बनेगा। तो जैसे मैक्सिमम इंडिया के अंदर जैसे मिडिल क्लास फैमिली है, वो तो बहुत सारे अपने उलझनों में लगे रहते हैं कि आधे से ज्यादा लोगों के तो सर पे कर्जा है या फिर हेल्थ की प्रॉब्लम है। क्या साधना मार्ग पे चलते हुए इन सब चीजों का भी निदान हो सकते हैं? बिल्कुल होता है, डेफिनेटली होता है। अगर कोई कर्जे में है, मान लो, ठीक है, लोन ले रखा है बैंक से ही और कहीं से पैसा आने का सेंस भी नहीं है, ऐसे लोगों को साधना कैसे हेल्प कर सकती है? देखिए, साधना मार्ग आपको मटेरियल लाइफ में, पहली बात तो आपको साधना मार्ग से ये एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जुड़ना चाहिए कि आपको ये मटेरियल लाइफ में इंटायरली हेल्प करेगी। वो एक स्टेज पे जाके आपको हेल्प करती है ताकि आप उस मार्ग पे जुड़े रहें। क्योंकि अगर माया में इतने ज्यादा आप लिप्त रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका साधना में मन नहीं लगेगा, है ना? तो वो एक लेवल के बाद जाके, अगर आपकी निष्ठा उतनी रहती है, अगर आपका समर्पण उतना रहता है, डिसिप्लिन के साथ आप साधना मार्ग में बने हुए हैं, तो आपके इष्ट जो हैं वो प्रसन्न होके आपको उन सब सारी चीजों की कृपा देने लगते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से बोलें तो हर इष्ट के अपने अपने प्रावधान हैं, अपने अपने अनुष्ठान हैं, आपको अलग अलग चीजें प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, उनके अपने अलग अलग मंत्र बने हुए हैं। अब जैसे कि पैसे के लिए ही आप देख लीजिए, जैसे आपने क्या लोन बोला, लोन, हाँ। है ना? तो लोन वाली समस्या के लिए आप देखेंगे हर इष्ट का अपना मंत्र है। कई लोगों में मतलब मैक्सिमम सारे मंत्रों में दारिद्रता नाशक उसको कहा जाता है। तो जहाँ दारिद्रता नाशक हो जाएगा, उसमें आप किसी भी देवी देवता के नाम से उसको अगर जपते हैं, आप बस उसका पहचानने का तरीका ये है कि सही मंत्र वही होगा जिसमें दारिद्र नाशक लिखा होगा। जैसे कर्जा मुक्ति और ये सब जो लिखा होता है वो सब सही मंत्र नहीं है। जहाँ दारिद्र नाशक लिखा होगा, क्योंकि कर्जा आपके ऊपर तब चढ़ता है जब आपके ऊपर दारिद्रता का प्रभाव होता है। ठीक है, कहते हैं ना, अब आपके एक दारिद्र लक्ष्मी होती है, तो जब लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं तो आपके जीवन में दारिद्र लक्ष्मी के रूप में एंटर करती हैं। तो वो उनके दारिद्र रूप का अगर आपको पात्र नहीं बनना है तो आप दारिद्रता नाशक मंत्र का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे अलग शक्ति साधनाएं भी होंगी जो हमारे मेंटल इम्बैलेंस कर सकती हैं वो? कोई शक्ति या साधना आपका मेंटल इम्बैलेंस करती नहीं है। कहते हैं कि अतिशयोक्ति हर चीज की खराब होती है। ठीक है, आपको अपने आप एक भाव आता है कि आपको अब थोड़े समय तक रुक जाना चाहिए। आपका कॉन्शियस आपको सब जवाब देगा। अगर आप सच में कन्विक्शन के साथ हो ना, आपको सब जवाब मिलेंगे कि आप थोड़े समय रुक जाओ, अब पूजा कर लो, अब हवन कर लो। अपने आप अंदर से इंट्यूशनली मन करेगा। और जब आप उस फर्स्ट हैंड इंट्यूशन को सुनते हैं ना, सब चीजें फ्री फ्लो में चलते हैं। जैसे होता है ना, कभी कभार अचानक आप जनरली देखेंगे आपका मन कर जाएगा कि यार आज एक काम करता हूँ, मंदिर चले जाता हूँ। अगर ये किसी का नेचुरल रूटीन नहीं है तो कि आज एक काम करता हूँ, मन कर रहा है मंदिर चले जाता हूँ। आज मन कर रहा है कि मैं कुछ ऐसे ही कुछ खाने को खरीद के कुछ बच्चों को बांट दूं। ठीक है, यूजुअली लोगों की आदत नहीं होती कि वो किसी गरीब को पैसे दे दें, लेकिन अचानक कोई ऐसा बंदा टकरा जाएगा जिसके लिए मन करेगा कि इसको दे देने चाहिए। योर इंट्यूशन टेल्स यू व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। और अगर आपका कंट्रोल अपनी इंद्रियों पे है ना, तो आपकी इंट्यूशन फैंटास्टिक आपके लिए वर्क करेगी। जैसे जैसे आप साधना में डीप जाएंगे तो आपका इंट्यूशंस आने स्टार्ट हो अपने आप नेचुरली आपको सब सारा का सारा मार्गदर्शन खुद ही मिल जाएगा। अच्छा, वैलिडेशन वो लोग लेने जाते हैं, मैं एक कहते हैं ना कि बहुत जरूरी होता है साथ में डिस्क्लेमर्स देना। अगर आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनको अपने ऊपर डाउट बहुत होता है, छोटी छोटी चीजों में आपको
एंग्शियस फील होता है, आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील होती है, अगर आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं, तो डेफ़िनिटली आपको गाइडेंस सीक करनी चाहिए। बट इफ़ नेचुरली आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आता है और आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा से अपने कॉन्शियस को सुन रहे हैं, आप कभी अपने कॉन्शियस को सबलाइन नहीं करते, आप इग्नोर नहीं करते। अगर आपका मन कह रहा है कि ये गलत है तो नहीं करूँगा। अगर आप अपने ग्राउंड रूल्स के स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपकी खुद का मूल आधार खराब है, तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। सिंपल। तो धीरे-धीरे जब हम करते जाते हैं तो हमारा ऑरा भी पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाता है। डेफ़िनिटली हो जाता है। सारी की सारी चीज़ें पॉज़िटिव हो जाती हैं। ऐसा भी होता होगा कि आप बहुत सारे ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते होगे कि कहीं न कहीं वो किसी न किसी पर्पज़ से भगवान उन्हें आपसे मिला दे। ऐसा भी होता है? अपने आप, नेचुरली निमित्त जुड़ते जाते हैं ना। जैसे-जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और ऐसी कोई चीज़ है जो आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको समझने की आवश्यकता है कि इसका प्रोसेस क्या होगा, कैसी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या सामग्री लगेगी और वो आपका खुद आप नहीं डिकोड कर पाएँगे। तो आपके जीवन में कोई निमित्त आ जाएगा। वो आपको चीज़ें सिखाने लगेगा, बताने लगेगा और किसी भी रिलेशन के रूप में आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाएँगे और ढूँढेंगे कि कोई किसी एक प्रॉपर अटायर में कोई बंदा आएगा, कि ऐसा ही दिखेगा, तो वो मेरा गुरु होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो सिर्फ़ एक बनाई हुई सोसाइटी की कंडीशन्ड इमेज है। मेरे को आज तक गुरु स्वरूप में जिन-जिन लोगों से गाइडेंस मिली है, गुरु तत्व स्वरूप में जिनसे गाइडेंस मिली है, जो निमित्त बन के आए हैं, बहुत ही सरल, शर्ट पैंट पहने हुए, आपके हमारे जैसे, सरल लोग जैसे घूमते हैं, ऐसे लोग मिले मुझे और मुझे भी हैरानी होती थी कि यार ये बंदा लग तो नहीं रहा है ऐसा कुछ, बता पाएगा क्या? ऐसा लगता था मुझे। फिर मेरे को लगा कि चलो भगवती ने भेजा है तो कुछ सोच के ही भेजा होगा। वैसे धीरे-धीरे जर्नी जर्नी जो है वो आप कितने टाइम से हैं इसमें? मुझे बहुत ज़्यादा समय तो नहीं हुआ टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक जो कहते हैं ना मुझे लगभग 8-9 वर्ष ही हुए हैं। हाँ, अब 8-9 वर्ष हुए होंगे। हाँ, बचपन से बहुत सारी इंक्लिनेशंस, बहुत सारे ऐसे विज़न्स और एक्सपीरियंसेस बहुत सारी चीज़ों के होते थे। जैसे कि आप कुछ कर रहे हैं, ऐसे अचानक आग लग गई है, पूरा आपके वस्त्र वगैरह सब जल गए हैं, लेकिन आपको कोई हानि नहीं हुई है। ऐसे छोटे-मोटे एक्सपीरियंस। मतलब मुझे ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ें लगती नहीं है या मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस ना ले जाके लॉजिकल रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहाँ आप डिल्यूज़नल हो जाते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डिल्यूज़नल हो जाएँ तो आप माया को सँभाल नहीं पाएँगे। तो वहाँ थोड़ा-सा लॉजिकल रहने तो आप एज़ अ इंटीरियर डिज़ाइनर भी आपने काम किया, आर्किटेक्ट भी काम किया है। तो उससे फिर वो पैरेलली आपका चल रहा है अभी साथ में? हाँ, सब पैरेलली चलता है। हमारे पास केसेज़ आते हैं कई बार पैरानॉर्मल अटैक के, बहुत सारी चीज़ों के, किसी की ज़मीन में कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत तरह के केसेज़ होते हैं। वो आते हैं तो हम लोग उसको ना ऐसे नहीं लेके चलते हैं कि कोई घोस्ट हंटर जा रहा है। हम उसको रिसर्च के वे में लेते हैं कि वो एनर्जी इतने टाइम से वहाँ पे स्टोर्ड है। अच्छा, कोई ऐसा केस आप बता सकते हो अभी रिसेंटली आया हो? रिसेंट एक केस था हमारा जिसमें एक व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि उनके घर में बहुत सारी ऊर्जा इकट्ठे रह रही है, बहुत सारी ऊर्जा इकट्ठे रह रही है और उनके जीवन में उथल-पुथल बहुत ज़्यादा हो रखी है, पैसों का नुकसान हो रखा है, उनको भी बहुत सारे विज़न्स दिखाई देते हैं। अगर एक पर्टिकुलर कोई रूम है जो उन्होंने बंद करके छोड़ा हुआ है, उनको लगता है कि वो ऊर्जा उधर रहती है, अगर मैं वो रूम खोलूँगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? ये वो जो मूवी वाली जो स्क्रिप्ट थी सिमिलर कि मंजुलिका एक रूम में बंद है, रूम नहीं खोलना। अच्छा, लेकिन वो ऐसा कोई डेंजरस दिख नहीं रहा था, वो तो मूवी में तो बहुत प्लॉट करके दिखाते हैं। इतना कुछ डेंजरस था नहीं वो, मतलब दिखने में तो नहीं था एटलीस्ट। तो हम लोग वहाँ जाते हैं, घर की ऊर्जा चेक करते हैं, पहले बेसिक वास्तु चेक करते हैं। तो वास्तु में हमेशा एक चीज़ देखी जाती है, जब भी आपके घर के साउथ वेस्ट में कोई दोष निकलेगा, तो ऐसी ऊर्जाएँ आपके घर में मोस्ट वेलकम होके आ जाएँगी। क्योंकि वो नैऋत्य कोण है, वो दैत्य का जगह है। जब भी वो चीज़ें जो है वहाँ की एनर्जी खराब होंगी, आपके घर में आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस फ़ील होंगे। तो हमने कैसे करा कि हम उस कमरे में जाके देखा कि वो बोल रहे थे कि नहीं-नहीं इसको खोलना नहीं है, इसको मुद्र करके बंद कर रखा है, ये वो। मैंने कहा सर अगर आपको प्रॉब्लम का हल चाहिए तो वो तो चेक करना पड़ेगा। हाँ। वो इतने डरे हुए थे कि वो हमें बुलाने के बाद भी वो ऐसे कह रहे थे, कुछ होगा तो नहीं, कुछ होगा तो नहीं करके।
इनका कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग अपने कुछ प्रोसेसेस करते हैं। हमने वो प्रोसेसेस किए, अपना ये यंत्र वंत्र बनाया, वो सब चीजें की। उसके बाद हम लोग कमरे के अंदर घुसे तो 5-10 मिनट तक तो ऐसा कुछ खास कोई कोई चीज सामने लगी नहीं। ठीक है, कुछ एहसास ही नहीं कराया इतनी जल्दी। एक तो एक ये भी चीज होती है ना कि आप जब आपकी जपते 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 जब आपका ऑरा एक्सपैंड हो जाता है, कम से कम जैसे मैं बताऊं, आपका ऑरा लगभग 7 फीट का है। तो जब आपका ऑरा खिंचता जाता है, जब के साथ बढ़ता जाता है, तो आपके पेरिफेरी में नेगेटिव चीजें आसानी से आती नहीं है। और आती हैं तो बोलते हैं कि हमें मुक्ति दिला दो। अगर वो बहुत ही लोअर रेल्म की होंगी तो वो मुक्ति के लिए रिक्वेस्ट करेंगी। अगर वो नहीं होंगी, कोई पारलौकिक और कोई अन्य चीज होगी, तो आएगी, देखेगी कि छोड़ो क्या ही करना है इसका, इसके पीछे कोई ना कोई तो खड़ा है, वो अपने आप निकल जाएगी। तो हम लोग वहां पे गए। अब वो जैसे हम कहते हैं ना, अब जिन वगैरह होते हैं, उस तरह की कोई शक्ति थी। ठीक है, तो क्योंकि वो इंडियन नहीं थी, बाहर की शक्ति थी। वहां पे कोई पर्सन आके रह के गए थे एज अ गेस्ट। बाहर के, हाँ, उस रूम में, आउट ऑफ इंडिया, फॉरनर है। आउट ऑफ इंडिया के, तो वो उनके साथ आए थे और वो वहीं रह गए थे। तो उन्होंने बोला था कि हमारे स्वप्न में हमें ये दिखाया गया था कि उन्होंने बोला था कि या तो आप हमें यहाँ से जाके वापस वहां छोड़ के आइए, या फिर मैं यहाँ पे आपके कुल का कोई एक बच्चा खाऊंगा। ऐसे करके डरा रखा था कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे कर दूंगा। और फिर एक और इंसिडेंट हुआ कि बोल रहे थे कि जब हमने वो रूम बंद कर दिया, मतलब मम्मी बोल रही थी कि बंद नहीं करना है, मैं बोल रहा था कि बंद कर दो। जब वहां से उन्होंने रूम बंद नहीं किया तो अगले दिन उनकी मम्मी का कोई एक्सीडेंट हो गया, उनको चोट लग गई। हमने जब जाके देखा तो पहले इनिशियली तो कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें छल है, माया है, आपके साथ इल्यूजनरी खेल खेलती हैं। उसके बाद जब दिखाई दिया तो कुछ नहीं, हल्का सा मंत्र पड़ा, गंगा जल छीटा, जगह खाली। ये सब चीजें सिर्फ उन लोगों के साथ अटैक करती हैं और उन लोगों के साथ ज्यादा प्रभाव दिखाती हैं जो लोग मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। अब हमने जो भी अपनी शक्ति में मंत्र पढ़ा, गंगा जल छीटा, एक प्रोटेक्शन का यंत्र बना दिया, क्लियर। इतनी कोई भारी चीजें नहीं होती। उसके बाद कभी नहीं आए। नहीं, एक्चुअली क्या है कि उन लोगों ने डर के कारण उस कमरे को एकदम मरुस्थल जैसा बना भी रखा था। धूल मिट्टी साफ नहीं हो रही है, और कुछ साफ नहीं हो रहा है, सब नहीं हो रहा है, इस तरीके से। तो आप किसी भी जगह को जब इतना डेड एनर्जी बनाएंगे तो जाहिर सी बात है ना, उस कमरे की एनर्जी तो खराब होगी ही होगी। और जब भी वो कमरा खुलेगा तो नेगेटिव एनर्जी उसमें से रिलीज होगी। कुछ ना कुछ तो इंसिडेंट होगा ही होगा। अच्छा, जैसे मैं किसी के साथ एक बार है ना डिस्कस कर रहा था, कुंडलिनी पे हम डिस्कशन कर रहे थे, तो उन्होंने बोला आज भी हिमालय में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपका कुंडलिनी एक्टिवेट कर सकते हैं एक एक बार में ही। आपको इतनी ज्यादा चीजें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा पॉसिबल है? लेकिन वो बहुत डेंजरस है, उनको मैड। आप एकदम से कोई चीज एक सर्टेन वॉटेज पे चल रही है, सपोज 60 वॉट पे चल रही है, आप एकदम से उसको 440 वॉट का झटका दे दीजिए, वो फ्यूज हो जाएगा, वो चलेगा नहीं, या फिर पूर्णतः बर्बाद हो जाए। और इसलिए बोला जाता है कि अगर स्वयं से हो तो बेटर है, इसके लिए ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने चाहिए। नहीं मानना चाहिए। अगर आपकी जर्नी आगे जल्दी बढ़नी होगी तो आपके इष्ट खुद देंगे ना आपको ऊर्जा, वो खुद बढ़ाएंगे आपकी ऊर्जा। आपका वही मंत्र, सेम मंत्र, जैसे लोग ये बोलते हैं कि गुरु की ऊर्जा जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं भी मानती हूँ। लेकिन मेरा कैसा है कि मैंने हमेशा अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को ही गुरु माना है। बाहरी गुरु की जो इम्पोर्टेंस है वो मेरे जीवन में मार्गदर्शन की है, तो उसके लिए मेरे को बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड है। लेकिन जो ये होता है ना कि निर्भरता, आसक्ति, कि हम किसी एक ह्यूमन शरीर पे निर्भर हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगा कभी भी, कि आप किसी के लिए इतना ज्यादा समर्पण में हो जा रहे हैं कि आप अपने इष्ट को भूल जा रहे हैं, आप उस व्यक्ति की पूजा करने लग जा रहे हैं। दैट इज नॉट गुड। आधे से ज्यादा बच्चों के साथ ये होता है। मतलब मेरे हिसाब से आज की डेट में 80% ऑफ द यूथ जो है वो इसी ट्रेंड के पीछे पागल है। हाँ, अगर वो इंसान का इन्फ्लुएंस अच्छा है तो डेफिनेटली वो आपको अच्छे मार्ग पे लगाएगा। वो बोलेगा कि जैसे मैं उनका नाम लूंगी, मुझे उनकी पर्सनालिटी, उनका ऑरा बहुत अच्छा लगता है, प्रेमानंद महाराज जी। वो चाहे कैसे भी वो इंसान के अंदर वो भक्ति का भाव डाल रहे हैं ना, कैसे भी डाल रहे हैं,
तो मुझे इस तरह के जो वो गुरु होते हैं ना, कि जो बैठे हैं, ठीक है, अपना जो भी कर रहे हैं, जो भी बैकग्राउंड सिस्टम है, बाय डोंट नो, बट अगर वो आपके अंदर इष्ट के नाम का बीज रोपण कर रहे हैं तो वो बढ़िया काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में कर रहे हैं। आज की डेट में अचानक से ही ऐसी अवेकनिंग हो गई है कि आप कहीं पे भी जाएं, ऑटो में बैठें, कैब में बैठें, कहीं मॉल में जाएं, किसी जैसे कहते हैं ना, कन्फेक्शनरी शॉप पे चले जाएं, परचून की दुकान पे, तो आपको सब राधे राधे करते मिलेंगे, है ना। तो अगर वो बीजारोपण हो रहा है, किसी भी रूप में हो, वो बढ़िया है, वो होना चाहिए। क्योंकि ये जो नाम है, ये ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जो आपके जीवन में बहुत पॉजिटिवली वर्क करती हैं, आपकी मेंटल कैपेसिटी को बहुत बढ़ा देती हैं, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट को बहुत अच्छा सपोर्ट करती हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव नोट पे लेके जाती हैं। इसीलिए किया जाता है ये, कि आप नाम जाप करिए, क्योंकि आपकी मेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। आपने अपनी लाइफ में क्या-क्या बदलाव देखे जब आप इस मार्ग पे आए? और वो स्टोरी क्या थी कि आप यहाँ पे खींचे चले आए? ठीक है, तो जर्नी बहुत ही रोलर कोस्टर रही है, पहले तो मैं बोलूँगी। बहुत सारी चीज़ें ट्राई एंड टेस्ट करी हैं, बट मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है। मैंने चालू किया था वास्तु पढ़ते-पढ़ते, फिर मैंने ज्योतिष पढ़ा, उसके बाद और कई सारी मोडालिटीज़ मैंने देखी, जानी, समझी। पढ़ा, मैंने सारी चीज़ें पढ़ी और उसके बारे में प्रैक्टिस सब में, मोस्टली सब में करी है। मेनली मैं वास्तु और एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो, अ लिटिल ऑफ टैरो, ये 3 मोडालिटीज़ मैं मेजरली फॉलो करती हूँ। उसके अलावा हम लोग एनर्जी हीलिंग वगैरह जो है वो करते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें भगवती की कृपा से करते हैं, महाकाल बाबा के आदेश से करते हैं। तो जिस चीज़ का हमें आदेश मिल जाता है कि आप इस चीज़ को इस पर्टिकुलर वे से फॉलो कर लें। अब ये कहूँगी कि पता नहीं ये ग्रेस है कि क्या है, बट कहीं अन्य जगह मुझे जाना ज़्यादा पड़ता नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ जगहों से मैं जुड़ी हूँ बीच में, सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ों को समझने के लिए कि चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, और ऐसा भी नहीं कि मैं खुद चल के जुड़ी हूँ। स्वतः ही बस वो फ्लो होता गया। ऐसा नहीं कि मैंने ढूँढते-ढूँढते कहीं गई हूँ, सीख करते-करते कि मुझे कुछ मिल जाए, कुछ हो जाए। स्वतः ही फ्लो के साथ। अच्छा भी हुआ है, बुरा भी हुआ है, हर तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक चीज़ का सुकून होता है कि जो हमने जो भी प्राप्त किया, जो भी जर्नी जिया, स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे बढ़ते जाते हैं कि जब अच्छाई और बुराई दोनों आपके सामने आए, यानी कि दैव्य प्रवृत्ति और दैत्य प्रवृत्ति दोनों सामने आए, तो अंत में आपका आपके इष्ट पे विश्वास और बढ़ जाता है। क्योंकि इष्ट आपको बचा के ले जाते हैं। वो डालते ज़रूर हैं, लेकिन आपकी ट्रेनिंग के लिए। हाँ, वो आपको इतना सामर्थ्यवान बना देते हैं कि आगे आप उन सब चीज़ों से आप ऐसे ही निकल जाओगे, कोई डर ही नहीं लगेगा फिर। मैं आपको बताऊँगी कि मैं कहीं पे भी जैसे जाती हूँ, कई लोग मेरे से बोलते हैं, पूछते हैं कि आप साधिका के वेश में भी नहीं रहती हैं, आपको हमने कभी ऐसा कुछ प्रोटेक्शन या ये सब चीज़ें करते हुए भी नहीं देखा कि आप कुछ बहुत ज़्यादा कर रही हैं, तो आपको डर नहीं लगता है? मैंने कहा जब आपने एक बार एक बहुत सिंपल सा मेथड है, आप शरीर रूप में, आत्मा रूप में जो भी आपको लगता है कि आपके पास है, वैसे तो हमारा कुछ है ही नहीं, लेकिन जो भी आपको लगता है आपके पास है, उसको भी दे दो अपने इष्ट को, वो संभाले अपने आप। अरे आपकी आनी होगी तो आपके बस में थोड़ी है, आनी होगी तो आ जाएगी, अगर आपके भाग्य में लिखा होगा तो आएगा ही। आएगा ही, चाहे अच्छा आए चाहे बुरा आए। तो जब आप एक बार अपने इष्ट पे समर्पण कर देते हैं, फिर कोई चिंता नहीं रहती है। अच्छा, ऐसे कौन से सिग्नल्स होते हैं जब पता लगता है कि हम धीरे-धीरे साधना मार्ग पे जा रहे हैं? एक मिथ ब्रेकिंग चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जब आप साधना मार्ग को आगे कंटिन्यू करते हैं, जैसे भक्ति से आगे बढ़ते-बढ़ते चीज़ें आगे जाती हैं, तो आपको जो ऐसा लगता है ना कि मुझे चीज़ों के दर्शन हो रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं। यहाँ से शुरुआत नहीं होती है। शुरुआत होती है आपके जीवन में जब बहुत उठा-पटक चालू हो जाती है। क्योंकि सत्य ये है कि जब भी आपके इष्ट का आपके जीवन में सच में आगमन होगा, तो वो आपके ऋणानुबंध काटना चालू करेगा। और जब वो सबसे पहले आपके कर्म काटने चालू करते हैं, तो आपके जीवन में खतरनाक ऊट-पटांग, उठा-पटक होती है, जिसका आपसे कोई डायरेक्ट संबंध आपको लगता नहीं है कि मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो अच्छे मार्ग पे चल रहा हूँ।
तो मेरे साथ ये गलत गलत चीजें क्यों हो रही हैं? इसलिए कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने जब से भक्ति करनी स्टार्ट की तब से बुरा ही हो रहा है मेरे साथ। बुरा ही बुरा हो रहा है मेरे साथ। उसके पीछे रीजन यही है। हाँ, क्योंकि जब भी आप किसी उच्च कोटि देवी देवता के, जो उच्च कोटि पे हैं स्पेसिफिकली, अगर आप जैसे कोई जो परम स्थिति में है, जैसे नीम करोली बाबा है, साईं बाबा है, या ऐसी कोई परम स्थिति के जो होते हैं, ऐसे कैटेगराइज होते हैं भगवान जो है, उनकी स्थिति कैटेगराइज होती है, हायरार्की होती है। तो अगर आप किसी परम स्थिति की पूजन करते हैं तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा ऐसी कोई ठाक पटक नहीं आएगी, क्योंकि उनके हिस्से में कर्म काटना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और आपके मार्ग आगे प्रशस्त कर सकते हैं उच्च कोटि देवी देवता की तरफ। लेकिन जो उच्च कोटि देवता हैं, वो जैसे ही आपके जीवन में, पहली बात तो जल्दी से वो प्रसन्न होंगे नहीं, बहुत जल्दी प्रसन्न नहीं होने वाले, उनमें समय लगेगा। लेकिन जब भी वो प्रसन्न होंगे तो वो सबसे पहले आपके कर्म काटने चालू करेंगे, सबसे पहले। तो इसीलिए वहाँ ऐसी चीजें देखी जाती हैं कि लोगों के जीवन में ऊट-पटांग चीजें होने लगती हैं। बीच-बीच में लोग ऐसे बोलते हैं कि पहले तो मैंने भक्ति करना चालू किया था, अब तो मेरा विश्वास ही उठ गया है। ये भक्ति नहीं होती है, ये साधना नहीं होती है, सिर्फ क्यूरियोसिटी होती है। तो कर्म काटना क्या मतलब होता है इसका? कैसा होता है कि हम कुछ चीजें संचित करके लेके आते हैं, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। कुछ चीजें हम संचित करके लेके आए हैं, उन संचित में भी अलग-अलग पार्टीशंस होते हैं। कुछ आपका खुद का है, कुछ आपके पिता से आया होगा, कुछ आपकी माता से आया होगा। सबका इकट्ठा करके ऐसे पार्ट पार्ट में, क्योंकि सब क्लोजली निटेड है ना, एक एनर्जी सर्किट बना हुआ है। मुझे सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से समझ में आता है, तो मैं वैसे ही एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे कैसे सर्किट बनते हैं और कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो वहां से जब आप धीरे 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 अपने अलग कर्म नए बनाने लगते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, कैसे भी कर्म बनाने लगते हैं, उनका भी एक अलग हिसाब किताब बन रहा है। जैसे कि आप ये लगाएं कि अगर यहाँ पे आप एक बैलेंस मेंटेन करके नहीं जाएंगे, देन यू हैव टू डील विद नेक्स्ट वेरी हैवी रीइंकार्नेशन। अगले जन्म में। एग्जैक्टली, आपको बहुत हैवी कोई ना कोई नया जन्म लेना ही पड़ेगा। कोई रोक नहीं सकता उस चीज को, क्योंकि यहाँ पे आपने चीजों को आधा अधूरा छोड़ा है। कोई एक चीज पकड़ लो, उसको पूरा कर दो। कोई एक चीज पकड़ लो, और दो तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक चीज को पकड़ के आप उसको स्पिरिचुअली फॉलो नहीं कर सकते हो, आप उसको स्पिरिचुअली भी फॉलो कर सकते हो। मेरा मेन जो सारे बच्चे जो जुड़ते हैं, जो भी लोग जुड़ते हैं, उनको एक ही मैसेज रहता है कि आप माया में लिप्त रह के भी विरक्त रह सकते हैं, जिसको डिटैचमेंट कहते हैं ना। गीता जी में भी हमें बताया जाता है कि आपको डिटैच्ड रहना है। बहुत आसान है ये, बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको किसी चीज से आसक्ति हो जाएगी तो फिर तो आप किसी भी चीज में ना एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, आप लिमिटेड हो जाएंगे। इसलिए मैं लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए इस कंसेप्ट में समझाती हूँ कि आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, आप मीडियोकर रह जाएंगे, या ऐसे कुछ चीजें कि कुछ बहुत बड़ा या अच्छा नहीं हो पाएगा, ऐसी चीजें। कैसे रहा जा सकता है? माया में लिप्त रह के भी विरक्त कैसे हुआ जा सकता देखिए, जैसे हमारे विकार होते हैं, ठीक है, हमारी इंद्रियां हैं। जिस दिन आपको लगे कि ये आपके कंट्रोल में आने लगी है, वहां से आपकी सारी की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आपके जितने भी विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आप इन सब चीजों को, ऐसा नहीं है कि करना ही नहीं है, इट्स ऑब्वियस वो होंगी। आप ह्यूमन हैं, आपने उस फॉर्म में जन्म लिया है। आप वो सारे के सारे भावों के साथ अब वो सब चीजें लेके आए हैं, है ना। तो आप उनको कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हो अपनी लाइफ से, लेकिन आपको इन सारी की सारी चीजों से, सारी की सारी चीजों को अपनी इंद्रियों की ताकत से कंट्रोल में रखना होगा। क्योंकि अगेन, आपके अंदर का ईश्वर आपको बार बार बताता है कि कहाँ बाउंड्री लगानी है। आपके अंदर का जो डेविलिश साइड है, जो एक दैत्य की प्रवृत्ति है, वो आपको पुश करती है कि नहीं यार, मजा आ रहा है, कर लेते हैं। वो क्षण भर का जो मजा है, वहीं पे आपका कर्म बन जाता है, वही कर्म बन जाता है। है? और वही कर्म कटते हैं साधना से। एग्जैक्टली, और उस साधना से आपको शक्ति भी मिलती है। जैसे जैसे इच्छाएं हमारी प्रबल होती जाएंगी किसी चीज को पाने की, और कई बार बोलते हैं ना, मुझे ये हर हद तक, मतलब मैं किसी भी हद तक चला जाऊंगा इस चीज को पाने के लिए। अगर वो चीज पॉजिटिव, लेट्स से अगर किसी को सक्सेस होना, सही तरीके से चला, तो वो सही है। हाँ, बिल्कुल प्राप्त करेगा। कई कुछ लोग होते हैं ना, मुझे साम दाम दंड भेद लगाना है, आगे कोई भी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबको धोखा दे के मुझे ये चीज पानी है, तो वहां से उसके बुरे कर्म बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो पा तो लेता है,
लेकिन फिर वो जीत के भी हार जाता है। क्योंकि जब भी आप किसी चीज को इस तरीके से फॉलो करेंगे ना तो आपकी बुद्धि में अहंकार चढ़ेगा। जब हम रावण की बात करते हैं कि उसने 10 शीश काट के शिव को पूजा है, उसमें इतना अहंकार था, इतना भारी मात्रा में अहंकार था, क्योंकि आपके ललाट पे, आपके शीश पे आपका अहंकार रहता है। जब तक आप इसको उतार के नहीं चढ़ाएंगे तब तक कहाँ शिव प्रसन्न होने वाले हैं, उनको किसी से मतलब थोड़ी है। इसलिए रावण को भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त भी माना गया है। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने अहंकार को इस लेवल तक तोड़ा है। वो एक सिंबोलिज्म है। ये जितनी भी हमारी स्टोरीज होती है ना, ये सारे की सारी जो चीजें हैं कि 10 सर थे, उनको काट के चढ़ाया गया, ये 10 स्टेप्स में उन्होंने अपने अलग अलग विकारों को त्यागा है और फिर शिव की भक्ति में लीन हुए हैं। इसीलिए वो उस सिंबोलिज्म में बताया जाता है। तो अगर हम वापस बैक टू सिग्नल्स पे आए, संकेत कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक तो उसके जीवन में उथल पुथल मच जाएगी। हाँ, सबसे पहला संकेत कि आपके जीवन में शुरुआती उथल पुथल मचेगी। उसके बाद जब शक्ति का एक स्तर एक लेवल तक पहुंच जाता है, उसके बाद धीरे धीरे आपके इष्ट जो हैं वो आपकी पहले तो आपको टेस्ट करेंगे कि आप सिर्फ क्यूरियोसिटी ड्रिवन तो नहीं आए हैं, ये घबराहट और ये सारी की सारी चीजें देख के वापस से पीछे भाग तो नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर आप भागते जाएंगे तो आपको बोलेंगे कि हाँ भैया जीते रहो, एक्सपीरियंस जो नॉर्मल फ्लो में कर रहे हैं लोग वैसे ही करते रहो एक्सपीरियंस। लेकिन अगर साधना मार्ग में, आप ये कह सकते हैं कि साधना मार्ग आपके लिए एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है आपकी एज अ सोल जर्नी में, कि वो आपको एक कैटलिस्ट की तरह पुश देता है कि आपकी जर्नी जल्दी आगे बढ़े। साधना मार्ग एक्चुअली वो है। सबसे पहले आपकी उठाक पटक मचेगी, उसके बाद धीरे धीरे वो आपको सुरक्षा देना, सुविधा देना, ये सारी की सारी चीजें देंगे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे एक मार्ग ऐसा आ जाता है जब वो सुख सुविधा इन सारी चीजों से आपको पूर्ण करते हैं, फिर एक स्थिति में ले जाके आपको वो विरक्त कर देते हैं। वो इतनी सुख सुविधा देते हैं, अब माया की ज्यादा इच्छा नहीं रहती है, एग्जैक्टली और फिर हम आगे आगे फिर अपने आप धीरे धीरे चीजों से विरक्त होते जाते हैं कि इतना भोग तो लिया, अब इससे ज्यादा और क्या लेंगे। को किस व्यक्ति को कौन सी साधना करनी चाहिए, ये कैसे पता लगे? देखिए, आपकी अपनी खुद की एक ऊर्जा होती है और अपना एक भाव होता है, और ये सबका होता है। आपको अपने आप महसूस होगा कि मुझे इनसे बहुत जुड़ाव महसूस हो रहा है। जैसे कि कई लोगों को राम जी से जुड़ाव महसूस होता है, कई लोगों को राधा कृष्ण जी से बहुत जुड़ाव महसूस होता है, कई लोगों को इंडिविजुअली कृष्ण और राधा से जुड़ाव होता है, तो कई लोगों को भैरव से, कई लोगों को काली से। आपका मार्ग जिनसे जुड़ा हुआ है, आपकी शरीर की अपनी एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा के साथ जो ऊर्जा मैच करती है उससे आप अपने आप जुड़ जाएंगे। आपका खुद का भाव अपने आप क्रिएट होने लगेगा कि ये पर्टिकुलर इष्ट जो है इनसे मुझे बहुत खिंचाव हो रहा है। अपने आप फील हो जाएगा आपको। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरे इष्ट कौन है, मैं किन की पूजा करूं। हम इतनी तस्वीरें देखते हैं ना, एक किसी कॉन्शियस मेमोरी से तो वो तस्वीर आई है ना, तो जिसने भी उनको पेंट किया है, जिसने भी उनको उतारा है, वो एक मेमोरी से आया है। उस मेमोरी से अगर आपकी मेमोरी रिलेट कर रही होगी तो आप अपने आप कनेक्ट कर जाएंगे। सिंपल। और उसके लिए इंटरनेट पे आजकल इतना कुछ है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप, देखिए इंटरनेट पे अच्छी चीजें भी हैं, बुरी भी जी हैं। अगर आपको कोई सही गाइडेंस भी दे रहा है तो आपको कोई गलत गाइडेंस भी दे रहा है, और जो मिड वे में चलने वाले हैं वो आपको आगाह भी करते हैं कि ये चीज ऐसे करनी है या नहीं करनी है। अगर कोई गलत गाइडेंस भी दे रहा है ना, तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये साथ में बोल जरूर देता है कि बिना गुरु की आज्ञा के या उनके गाइडेंस में ही कीजिएगा चीजें जो भी हैं। वो उसको पता है कि वो गलत चीज दे रहा है, वो इसीलिए साथ में एंड में ये बोल देता है कि बिना गुरु के गाइडेंस के ये मत करना। अच्छा, वैसे गंगा जल के अंदर बहुत पावर है। उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन ऐसी है, उसके अंदर मिनरल जो क्वांटिटी है वो इतनी रिच है कि अगर आप कॉन्टिन्यूस मतलब 1 महीना भी अपने नॉर्मल पानी में, जैसे कि घड़ा बनाया हो या कोई भी पात्र बनाया हो जिसमें आप पानी स्टोर करते हो, आप डेली बेसिस में उसमें अगर 2 बूंद गंगा जल भी डाल के 1 महीने तक रेगुलर आप खाली वो भी पी रहे हैं ना,
तो आपकी बॉडी नेचुरली ही बहुत तरीके से क्लेंस हो जाती है। और एनर्जी हीलिंग में भी काफी इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको यूज ही इसलिए किया जाता है ना, उसमें क्लेंजिंग के ही एट्रीब्यूट्स होते हैं। जो मिनरल्स गंगा जल में पाए जाते हैं उनके एट्रीब्यूट्स ही क्लेंजिंग है, कंप्लीट क्लेंजिंग। इस वजह से तो कोई भी कितनी भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो उस पर इफेक्टिव होता है ये मंत्र के साथ। मंत्र के साथ होता है। अगर कोई सरल चीज है, अगर आपको सरल तरीके से शुद्धि करनी है, कुछ भी चीजें करनी है, तो इट्स ओके, आप जनरली गंगा जल छिड़क दीजिए, चीजें साफ हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि हैवी एनर्जी है, हैवी एंटिटी है, कोई ऐसी चीजें हैं, तो जो भी आपके मंत्र है उसके साथ गंगा जल की, माता गंगा की अपनी शक्ति है, उसको मिला के जब आप नॉर्मली भी किसी जगह पे छींटते हैं तो वो जगह शुद्ध हो। मंत्र के साथ प्रभाव ज्यादा पड़ता है, लेकिन आप वैसे भी अगर करोगे नॉर्मल एग्जैक्टली, तो भी तो उसका भी आप रेगुलरली अपने घर में, जैसे मैं बच्चों को बोलती हूँ कि काफी ज्यादा ना एनर्जी रिलेटेड जो चीजें होती हैं, वो 2 चीजों से सबसे ज्यादा इफेक्टिवली जाती हैं, एक साउंड थेरेपी से, एक स्मोक थेरेपी से। इन 2 चीजों से सबसे ज्यादा जाती हैं, क्योंकि स्मोक और साउंड 2 ऐसी चीजें हैं, 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऐसी ऐसी जगह पे भी रीच कर जाते हैं जहाँ जनरली आप फिजिकली रीच नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए कभी भी आपको अपने घर की क्लेंजिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो एक तो साउंड थेरेपी यूज कीजिए और एक आप स्मोक थेरेपी यूज कीजिए। जैसे कि हम धुनी वगैरह कर देते हैं, आजकल हवन कप्स वगैरह आ जाते हैं, नहीं तो हम लोग तो अंगियारी करते हैं, पूरा कंडा जला के ये सब करके पूरा डिटेल में करते हैं। तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह रहते हैं, तो वो करके हम वो धुनी पूरे अपने घर में, और उसके बाद साउंड थेरेपी आपके घर में डेली बेसिस पे कोई एक स्तोत्रम, कोई भी एक पाठ, कोई भी एक सहस्त्र नाम, ये चलना जरूर चाहिए। आपकी इच्छा कैसे भी, किसी भी इष्ट का, लेकिन या तो स्तोत्रम या सहस्त्र नाम या गीता जी के श्लोक, इन तीनों में से कोई एक चीज आपके घर में डेली चलनी चाहिए लाउड स्पीकर पे। अच्छा, कुछ तो एंटिटी ऐसे भी होंगे ना, कितना भी कुछ कर लो वो जाएंगे ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। प्रावधान है कि राम जी और विष्णु जी, यही 2 लोग हैं जिनको मुक्ति कराने का अधिकार मिला है। हर भगवान को एक अलग अलग अधिकार है ना, सबकी अपनी अपनी अलग ड्यूटीज हैं। तो विष्णु जी और राम जी स्पेसिफिकली है। विष्णु सहस्त्र नाम इसलिए पढ़ा जाता है, और सारे अवतारों में राम जी सिर्फ यही 2 हैं जो मुक्ति करा सकते हैं। इसलिए ही जो उनका विराट स्वरूप है उसमें उन्होंने गीता के कृष्ण जी ने गीता जी के सारे श्लोक बताए हैं, इसलिए उनको पढ़ा जाता है। तो उससे आप किसी भी इंसान के घर में अगर कोई भी लगता है कि नेगेटिविटी है या कोई ऐसी हैवी एनर्जी है, आप अपने घर में रेगुलर 1-1.5 हफ्ते तक गीता जी के पाठ करा लीजिए, या गीता जी के कोई भी एक श्लोक पकड़ के उसका खुद ही जप कर लीजिए। एक दिन में एक श्लोक का 108 बार पाठ, और लगातार कुछ नियमित आप संख्या चुन लीजिए, 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन संख्या चुन लीजिए, आपके घर की सारी हैवीनेस खत्म हो जाएगी। अब भावार्थ नहीं, सिर्फ संस्कृत में, क्योंकि उस हर श्लोक की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। तो आपको जो सही लगे अपने अंदर से, सबके अंदर, सब श्लोकों के अंदर अपनी एक ऊर्जा है, आप वो पकड़ लीजिए, और जैसे जल रख लीजिए थोड़ा सा साइड में, और एक बारी उसकी माला पूरी 108 बार पढ़ने के बाद उसी जल को अपने घर में रोज आप छींटा मार दीजिए। 11 दिन, 21 दिन, जो भी आपको इन अंदर से आता है कि मैं इतने दिन कर पाऊंगा, मतलब कन्विक्शन के साथ कर पाऊंगा, छूटेगा नहीं, उतने दिन चूज कीजिए, उतने दिन करिए, और उसके बाद फिर आपका घर पूरा हल्का हो जाता है, चाहे कितनी हैवी एनर्जी हो, क्योंकि कोई सी भी ऊर्जा हो उसकी मुक्ति हो जाती है। क्या मंत्रों से वास्तु ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। और तो कई बार क्या होता है कि अगर हम वास्तु कंसल्टेंट बुलाते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। लेकिन अगर उस घर में कोई व्यक्ति ऐसा रहता है जो साधक है, या फिर ऑरा काफी पॉजिटिव है, नॉर्मल पूरा घर ही भक्ति मार्ग पे है, तो क्या वास्तु सही हो सकता है अपने यहाँ? देखिए, अपने आप तो नहीं होगा, क्योंकि वास्तु जो है वो जड़ जमीन के बारे में होता है। वास्तु सारी की सारी चीजें जो है वो स्थापत्य वेद पे है, कि किसी भी व्यक्ति की स्थापना या किसी भी ऊर्जा की स्थापना कैसे की जाएगी। वास्तु इज अबाउट दैट। वास्तुशास्त्र मतलब स्थापत्य। ठीक है, तो जब हम स्थापत्य की बात करते हैं तो जड़ जमीन की बात आ जाती है, मिनरल्स की बात, मिट्टी की बात, उनसे क्या ऊर्जा निकल रही है उसकी बात आती है। तो आपको कुछ ना कुछ तो एलिमेंटल डालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट। मैं ये नहीं कह रही कि तोड़ा फोड़ी, मैं कभी किसी तरह की किसी प्रकार की तोड़ा फोड़ी नहीं कराती। बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट्स हैं जो ऐसे बोलते हैं कि कुछ सर्टेन डायरेक्शंस है जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मैंने अपने हाथ से किया है।
और हुआ है, कंप्लीटली सॉल्यूशन हुआ है और उस ऊर्जा ने कभी उनको दोबारा परेशान नहीं किया। आपको उतना स्ट्रॉन्ग उसको अप्लाई करके देखना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस दुनिया में जो पहले कभी ट्राई नहीं की थी, लेकिन उस पे पढ़ा गया, उसको एक्सप्लोर किया गया, उस पे बहुत बारी रिसर्च की गई, उसमें बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस लाया गया, ट्राई एंड टेस्ट किया, बार-बार हिट एंड ट्रायल्स किए, उसका सॉल्यूशन निकल गया। देयर इज़ नथिंग इन दिस एंटायर यूनिवर्स व्हिच कांट बी डिकोडेड और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सब चीज़ों का सॉल्यूशन है। इट्स जस्ट दैट कि आप कितनी इंटेंसिटी के साथ उसका सॉल्यूशन ढूँढने के पीछे लगे हैं। जैसे पहले लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ दिशाएँ देखते थे। उसके बाद लोगों ने देवता ऊर्जा देखनी चालू करी। तो वो कहीं से तो पढ़ के बाहर निकल के आया है ना। कहीं से तो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी ना, नहीं तो आज से 10 साल पहले दिशा के और वो भी 16 कहाँ, मात्र 4-5 दिशाएँ देखी जाती थी। उसके बाद 16 दिशाएँ भी आ गईं, 32 आपके द्वार भी आ गए, बहुत सारी चीज़ें आ गईं, बहुत सारी चीज़ें लोग पढ़ने भी लगे, पढ़ाने भी लगे, बहुत सारी चीज़ें आ गईं। लेकिन एक सिंपल सी चीज़ है कि आपको बस उतने कन्विक्शन के साथ सॉल्यूशन ढूँढना होगा। अच्छा, जैसे आपने भगवान राम और विष्णु जी के बारे में बताया, कई बार ऐसा बोला जाता है ना कि भैरव और माँ काली, तो जो इनके साधक होते हैं उनके सामने तो वैसे भी एनर्जी टिक ही नहीं पाती, तो ये मुक्ति नहीं दिलाते हैं। नहीं, ये ऊर्जाएँ सिर्फ़ और सिर्फ़ वॉरियर ऊर्जाएँ हैं। ये या तो आपको प्रोटेक्ट करेंगे या फिर आपको अटैक करने की क्षमता देंगी, पावर देंगी, शक्ति देंगी। जैसे कि कोई इंसान है जिसके जीवन में ऊर्जाहीन महसूस कर रहा है वो इंसान, कि उसके अंदर ऊर्जा ही नहीं है कुछ भी करने की, तो हम उनको भैरव मंत्र दे देते हैं कि उनके अंदर की ऊर्जा जागृत हो जाए या उनको हम स्टार्टिंग दुर्गा मंत्र से करते हैं कि एकदम से उस इंसान को झटका भी ना लगे, क्योंकि एकदम से आपकी ऊर्जा उठती है तो आपको झटका लगता है, आपकी तबीयत बिगड़ेगी। ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं हमें जब भी कुंडलिनी में आपके मूवमेंट होती है। लोग कहते हैं कि कुंडलिनी जागरण बड़े स्मूथ जर्नी है, आप आनंद में रहेंगे। नहीं जी, आनंद की स्थिति तो आखिरी की है, उससे पहले तो आपके शरीर को तोड़ा मरोड़ा जाता है। आपने फील किया है? जी, जब भी आपके चक्र में कोई ऊर्जा, नई ऊर्जा प्रवेश करेगी किसी भी चक्र में, आपको उस स्थिति में उस चक्र के आस-पास या उस सर्टेन बॉडी पार्ट में बहुत एक्सट्रीम पेन रहेगा। क्योंकि चक्र खुलते हैं, ऊर्जा रूप में भी जब कोई चीज़ बदल रही है। तो ये होता कैसे है? ऐसा तो है नहीं है कि सबकी हो जाए, है ना? तो आपने इसके लिए स्पेशली कोई साधना की है या करते-करते अचानक से हो जाते हैं ये? ये करते-करते अपने आप होता है। जब आपको अपनी लाइफ में ना आप एक्सपीरियंस करते हैं चेंजेस, जैसे हर चक्र का हमारे बॉडी में वो एनर्जी जंक्शंस हैं, ठीक है? हर चक्र का अपना एक मतलब है और उसका काम है, वो एक सर्टेन एनर्जी फ्लो करेगा। तो जब आप चक्र के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि एक सर्टेन कोई ऊर्जा होगी जो आपकी लाइफ में आपको उस चीज़ की कमी लग रही होगी या वो आपकी लाइफ में खराब होगी। तो वो क्लियर इंडिकेशन होता है कि आपको इस चक्र पे काम करने की आवश्यकता है। तो हम कुछ नहीं करते, एक धारणा बनाते हैं कि हमारे मंत्र की जितनी भी ऊर्जा जाएगी, वो उसी चक्र पे जाएगी। साधना मार्ग का एक पार्ट है ये। यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि जिन पुरुषों का शक्तिपात हो जाता है, उनकी तो डायरेक्ट काफ़ी सारी चीज़ें क्लेंस हो जाती हैं। मंत्र करते-करते आपकी एनर्जी एक्सपैंड भी हो जाती है। लेकिन जनरल जो लोगों के पास ऐसा मार्ग नहीं मिलता, जिनको गुरु नहीं मिलता, जो परेशान होते रहते हैं, भटकते रहते हैं, उनके लिए सरल सा ये मैं कहती हूँ गाइडेंस हो सकता है कि अगर आपको कभी भी लगे ना कि आपकी कुंडलिनी शक्ति को आपको जागृत करना है या अपने अंदर ऊर्जा को बढ़ाना है, तो आप किसी भी इष्ट, देवी-देवता, किसी का भी आप मंत्र अगर चैंट कर रहे हैं, वो आप चैंट करते-करते आँखें बंद करें, अपनी बॉडी को इमेजिन करें, आपकी बॉडी के अलग-अलग चक्र कहाँ हैं, आपको एक एक विजुअल लेवल पे वो पता होता है। आप ऐसा इमेजिन करें कि जो मंत्र की एक कोई लाइट के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा आपकी बॉडी के उसी पार्ट पे जा रही है। अपने आप को एक छोटे फॉर्म में इमेजिन कर लें, विजुअलाइज़ कर लें और ये देखें कि वो सारी की सारी ऊर्जा उसी पॉइंट पे जा रही है। आपका वो चक्र सबसे पहले क्लेंज़ होगा, फिर बूस्ट होगा, फिर एक्टिवेट होगा, ओपन नहीं होता है। एक ये भी मिथ है। हाँ, लोग बोलते हैं कि चक्रास ओपन है ऐसा ना? ऐसा नहीं होता है। अगर एक भी चक्र आपका ओपन हो गया, तो आप परलोक सिधार जाएँगे।
इतनी ऊर्जा होती है चक्र में। अच्छा, कई बार कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आप अपना फोटो या वीडियो भेजिए, हम बता देंगे आपके कितने चक्रास ओपन है। एक्टिवेटेड होते हैं। हाँ, मतलब वहां पे उनका पर्पस ये है कि ओपन की जगह पे एक्टिवेट बोलना चाहिए उनको, लेकिन क्या ऐसा संभव है? हाँ, ऑरा स्कैनिंग होती है ना, जिन लोगों के पास वो दृष्टि है, जो लोग देख के बता पाते हैं, वो लोग बता देते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया 7 फीट का हो रहा है आपका। ऐसे जो लोग बता पाते हैं वो बता देते हैं। वो बता देंगे कि आपके कौन-सा चक्र ठीक है, कौन-सा चक्र कम है, ज़्यादा है, किस चीज़ पे आपको काम करना चाहिए। वो आसानी से बता देंगे आपको। तो जब जैसे आपकी जो कुंडलिनी एक्टिवेट हुई, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? कई बार ऐसा बोला जाता है ना कि इट्स क्वाइट पेनफुल और कंट्रोल में नहीं आता। हाँ, इट इज़ वेरी, वेरी पेनफुल। आपको ऐसे-ऐसे डरावने वो आएँगे, विज़न्स आएँगे, एक्सपीरियंसेस आएँगे कि अगर कोई फेंट हार्टेड होगा, तो वो तुरंत वो मार्ग छोड़ देगा, फट से छोड़ देगा। जैसे मैं आपको ना एक स्टोरी बताता हूँ। एक हमारे साथ में प्रीति जैन है, शी इज़ वर्किंग ऑन ट्विन सोल, सो शी इज़ अ ट्विन सोल। तो उन्होंने बताया कि मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं, मेरा कोई साधना वगैरह कुछ नहीं था मेरा। पर हुआ क्या कि कोविड में मैं अकेली थी और मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। कुछ टाइम तक मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, तो धीरे-धीरे बॉडी में पता नहीं एक अजीब-सी एनर्जी आनी स्टार्ट हुई। अचानक से 2-3 दिन तक को ऐसा लगा कि जैसे मेरे को किसी ने पजेस्ट कर लिया है। ये एक्सपीरियंस उन्होंने फेस किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे धीरे-धीरे अचानक से चक्रास एक्टिवेट हुए और काफ़ी सारी एनर्जीज़ आने स्टार्ट हुई। इट्स लाइक कनेक्टेड टू यूनिवर्स। ऐसे अचानक से नहीं होता फिर। अब वो पता कनेक्टिविटी फ़ील होगी आपको। कनेक्टिविटी फील हुई। बराबर फ़ील होगी। हर चीज़ की कनेक्शन देखो, आपकी सोल ऑलरेडी कनेक्टेड है इस यूनिवर्स से। हम ईश्वर के अंश हैं, तो आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो। आप नहीं भी करो कुछ तो भी आप कनेक्टेड हो। नहीं भी अगर आपका मन है कि अब मेरे को कुछ नहीं करना, लेकिन फिर भी मुझे भगवान से जुड़े रहना है, तो उसके लिए आपसे कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं है आपको। बस ये है कि जैसे आपको बहुत ही कैजुअल और नेचुरल फ्लो में अपने कर्म भोगने पड़ेंगे, कुछ एडवांसमेंट नहीं होगी, है ना? लेकिन अगर कुछ डिफरेंट लाइफ में हो, ऐसी आपकी ख्वाहिश है, कुछ एडवेंचरस हो, कुछ अलग हो, है ना? तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने कहा ना, साधना मार्ग जो होता है भगवान से जल्दी मिलने का मार्ग है। कुंडलिनी एक्टिवेट। तो आप ये भी बता सकते होगे कि किसको कुंडलिनी एक्टिवेट होने वाली होगी देख के? हाँ, उसके लक्षण दिख जाएंगे ना। उनके चेहरे का तेज अलग होगा, उनके शरीर की ऊर्जा अलग होगी, उनके आसपास जो वनस्पति, जानवर, ये सारे लोग बहुत सेफ फील करते हैं। ये सारी बहुत छोटे-छोटे से बहुत अलग-अलग साइन्स होंगे। और पहली बात तो जब किसी बंदे की एंटायर कुंडलिनी अवेकन होने वाली स्थिति में होती है ना, वो इस मायापूर्ण जगह से बहुत दूर चला जाता है। मतलब हिमालय या फिर कोई ऐसी जगह? हाँ, मतलब एंटायर अगर होने वाली है तो। क्योंकि आप देखेंगे जब ये कुंभ वगैरह होता है, तो ऐसे-ऐसे साधु कितनी भारी मात्रा में आते हैं जिनको कभी किसी ने देखा भी नहीं है, और उनको अचानक से पता कैसे लग जाता है कि अभी कुंभ है? कि कुंभ होने वाला है ना? तो वो निकल-निकल के आते हैं, तो वो कहाँ से आ रहे हैं? और अचानक से वो अपने कुंभ में आके प्राण त्याग क्यों देते हैं? क्योंकि उनका वो समय पूरा हो चुका। अच्छा, ऐसा भी होता है कि प्राण त्याग देते हैं? हाँ, वो स्वतः अगर आपकी कुंडलिनी पूरी तरीके से जागृत हो चुकी है, तो अपनी स्वतः इच्छा से आप समाधि की स्थिति ले सकते हैं। प्राण त्यागने का मतलब है आप समाधि की स्थिति ले सकते हैं। आपको महासमाधि लग जाती है। जैसे कई लोगों को बीच-बीच में भाव समाधि लगती रहती है, जिसको हम एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल मीन्स भाव समाधि, कि आप उस भाव में इतना डूब गए हैं कि आपको अपने शरीर का कोई बोध नहीं है। वो आपकी भाव समाधि होती है, ठीक है? और महासमाधि जो होती है, वो स्थिति होती है जहाँ पे आपकी ऊर्जा जो है, आपकी आत्मा के पास इतनी शक्ति आ चुकी है कि आप अपनी मृत्यु या जाने का दिन ये या तो जान लेंगे या फिर आप अपनी स्वतः इच्छा से चुन सकते हैं। अच्छा, बैक टू एक बार पॉइंट आते हैं, उसको कवर करते हैं। आपका कुंडलिनी का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? मतलब जब जैसे आप साधना मार्ग पे थे, फिर क्या ऐसे सिग्नल्स मिले कि अब पता लगना स्टार्ट हुआ कि कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है? मैंने कहा ना कि आपको सर्टेन मूवमेंट्स फील होंगे, बॉडी के अंदर मूवमेंट फील हुआ? सेंसेशंस फील होंगे, ठीक है? आपके बॉडी में अलग-अलग जगह कुछ सेंसेशंस होंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको उसको थोड़े टाइम तक नोटिस करना होता है, क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी की नेचुरल भी कई सारे मूवमेंट्स होते कि ऐसा लगेगा कुछ शरीर पे चल रहे हैं या फिर? हैं। हाँ, पर्टिकुलरली आपको आपकी स्पाइनल कॉर्ड के आसपास ही फील होगा, लेकिन
उसके लिए भी मैं ये बोलूँगी कि आपको थोड़े दिन तक वो नोटिस करने होते हैं कि वो कंटिन्यूअसली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे हमारे कई ऐसे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं जिसमें हमारे ब्लड फ्लो या हमारे बॉडी में गैसियस फ्लो जो है, उसकी वजह से भी हमें बहुत सारे मूवमेंट्स फ़ील होते हैं। तो मतलब मज़ाक की बात लगेगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसमें ऐसा फ़ील हो जाता है कि हमारी बॉडी में कुछ हो रहा है, लेकिन वैसा है नहीं। आपको वो कंटिन्यूअस मूवमेंट थोड़े दिन तक ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि वो इधर-उधर ट्रैवल कर रहा है या वो कंटिन्यूअस एक ही पॉइंट पे हो रहा है। फिर उसके बाद क्या सिग्नल? जैसे ही वो आपकी लाइफ में उस पॉइंट की एक्टिवेशन हो जाती है, उसके बाद आपको ये पता लगेगा कि उस पॉइंट से रिलेटेड जितनी भी ऊर्जा है ना, जैसे सपोज कुछ लोगों को काम वासना का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि वो अपनी ऊर्जा को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, और उस ऊर्जा को कंट्रोल ना करने पाने की वजह से उनसे कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो जनरली वो इच्छा से करना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी इंद्रिय उनके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो उनसे वो गलतियां हो जाती हैं। तो अगर आप उनके स्वादिष्ठान पे अगर उनको काम करवा दें, तो वो अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। कोई भी इंसान जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत तकलीफ है ऐसे काम वासना की, आप उनको उनके स्वादिष्ठान पे काम करवा दीजिए, मूलाधार और स्वादिष्ठान पे काम करवा दीजिए, किसी भी ऊर्जा से, किसी भी शक्ति की ऊर्जा से काम करवा दीजिए, वो बंदे की इंद्रिय पे उसका कंट्रोल आ जाएगा। अच्छा, तो फिर ये सेकंड सिग्नल हुआ, फिर उसके बाद? उसके बाद तो जैसी-जैसी चीज़ें आगे बढ़ती जाएँगी, लाइफ सॉर्टेड होती जाएगी। नहीं, मैं कुंडलिनी की बात कर रहा हूँ। हाँ, आपकी कुंडलिनी जो है आपके जीवन से रिलेटेड ही है ना। हर कुंडलिनी का चक्र जो है आपके जीवन की एक ऊर्जा को दर्शाता है। आपका मूलाधार यानी कि आपके जीवन का मूल आधार, योर ग्राउंडेडनेस, योर बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद योर स्वादिष्ठान इज अबाउट कि आपके जीवन में ऊर्जा कितनी है, आपके अंदर पैशन कितना है, आप कितना चीजों को एक एनर्जी के साथ करते हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना जिनमें आलस बहुत होता है, क्लियर इंडिकेशन है उनका स्वादिष्ठान खराब है। उनको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, वो ओवर ईटिंग करेंगे एनर्जी लेने के लिए, क्योंकि फूड हमें एनर्जी देता है ना? तो जब उनका स्वादिष्टान खराब होता है, तो वो ऐसी चीज़ें करते हैं, ठीक है? फिर ऊपर बढ़ते-बढ़ते आपका सोलर प्लेक्सस आता है, ठीक है? तो वो वहाँ पे ऐसी ऊर्जा बनती है जो आपके जीवन में चीज़ों को इकट्ठा करती है। हमारा ऑसोफेगिस के नीचे ही हमारा एग्ज़ैक्टली स्टमक आता है, तो वो चीज़ों को इकट्ठा करता है, ठीक है? तो वहाँ पे आपके जीवन में आप कितनी चीज़ें जोड़ पा रहे हैं, आप कितना चीज़ों को अपनी लाइफ में कंटेन कर पा रहे हैं, आपकी कंटेनमेंट कैसी है, ठीक है? ऐसा है कि आप कोई चीज़ को सँभाल पा रहे हैं या चीज़ आपके हाथ से तुरंत छूट जा रही है, वो पता लगता है आपके सोलर प्लेक्सस से। फिर अनाहत, आप अपनी लाइफ के इमोशंस को कैसे सँभाल रहे हैं। हार्ट चक्रा बोलते हैं। हाँ जी। हार्ट चक्र जो है वो आप अपने लाइफ के इमोशंस को कैसे संभाल रहे हैं, कैसे चीज़ों को आप प्रोसेस कर रहे हैं, ये आपकी लाइफ में चीज़ें, आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग हैं या आप बहुत ओवर रिसीविंग हैं या आप कहीं बीच में हैं, ठीक है? अगर आप कहीं बीच में हैं, तो मैटर ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग हैं या आप बहुत ज़्यादा ओवर रिसीविंग हैं, तो आपके अनाहत में प्रॉब्लम है। ये सारे एट्रीब्यूट हमारे जीवन के होते हैं, वो हमें चक्र की एनर्जी से रिलेटेड पता लग जाते हैं। और जब आप इन पे काम करना चालू करते हो, जैसे अगर किसी का ऐसा होता है ना कि मैं कोई चीज़ प्लान नहीं कर पाता, मैं किसी चीज़ को इमेजिन, विजुअलाइज़ नहीं कर पाता, ठीक है? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आपके आज्ञा चक्र की। आज्ञा चक्र सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरनल वर्ल्ड के लिए नहीं है। आपके शरीर के अगर अंदर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ़ अंदर के लिए ही है। आप बाहर की दुनिया से भी तो जुड़े हैं ना, वो बाहर की दुनिया में भी काम आता है। बाहर की दुनिया में ऐसे काम आता है कि अगर आप किसी के इंटेंशंस को समझ नहीं पा रहे हैं, आप कॉन्स्पिरेसी को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? आप अपनी किसी चीज़ को प्लान नहीं कर पा रहे हैं, एक विज़न क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तो वहाँ पे, और ऐसा नहीं है कि ये कंटीन्यूअस रहेगा, कभी-कभार एकदम अचानक भी आ सकता है, कि अचानक आप किसी चीज़ में स्टक फ़ील कर रहे हैं। तो आपकी यहाँ पे आज्ञा चक्र की ऊर्जा में कोई न कोई गड़बड़ हुई है। तो अगर हम अपने चक्रों को ही हील प्रॉपर करते रहते हैं, चक्रास को हीलिंग करते रहते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस लेवल पे अपनी क्लेंजिंग करते रहते हैं, तो चीज़ें फ्री फ्लो में चलती रहती और जैसे सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, लास्ट चक्र तक जाते हैं, क्राउन चक्र तक, तो फिर हमारी कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है। हाँ, फिर आपको मन करेगा कि मुझे कहीं, ऐसा नहीं है कि आप उस टाइम पे घर छोड़ देंगे।
कोई जरूरी नहीं। तो कोई ऐसा मतलब स्पेशल फीलिंग टाइप आता है या क्या सिग्नल होते हैं जब फुल्ली कुंडलिनी एक्टिवेट होती आपके जीवन में कुछ भी चलता रहा है, आप पूर्णतः आनंद की स्थिति में होंगे। कुछ भी चलता रहे, चाहे आपके घर में किसी की मृत्यु हो रही हो, चाहे आपके जीवन में फाइनेंशियल लॉस आ जाए, आप चिंता रहित रहते हैं, पूर्णतः आनंद की स्थिति। है? तो कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होते हैं, ये सिर्फ मन की स्थिति होती है। ये जर्नी आपकी इंटरनल है ना, कि चाहे अब आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है, आपको पूर्णतः महसूस हो रहा है कि सब चीजें पूर्ण है, अब कोई चीज अधूरी नहीं है। एक कहते हैं ना कि वैसी फीलिंग आपको प्रेम में आती है कि अंदर से सब सुखी है, मतलब कुछ और है ही नहीं, मैं सुखी हूं। तो जब सारी चीजें पूर्ण हो जाएंगी, एनर्जी फॉर्म में सबसे पहले पूर्ण होंगी, फिर आपके एक्सटर्नल फॉर्म में भी दिखाई देंगी। ऐसा नहीं है कि जीवन में दिखाई नहीं देंगी, वो जीवन में भी दिखाई देंगी। और जब वो जर्नी पूरी कंप्लीट हो जाएगी कि इंटरनली भी हो गया, एक्सटर्नली भी हो गया, आप पूर्णतः आनंद की स्थिति में है, वहाँ आपकी जर्नी पूरी हो जाएगी। कितने सारे लोग जो जनरली जॉब्स वगैरह में होते हैं, जैसे मैं ऐसे कई सारे लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ जो कई सालों से गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, लेकिन अगर आप उनकी अंदर की दुनिया जानेंगे तो वो कई वर्षों से किसी न किसी अपना इष्ट के, भैरव के, काली के, भगवती आपकी गायत्री के, कई अलग अलग शक्तियों के साधक हैं कई वर्षों से। उनकी अलग अंदरूनी दुनिया बिल्कुल अलग चलती है। बाहरी रूप से वो एक साधारण सिंपल सरकारी अधिकारी है, अंदर से क्या कर रहे हो? डिफरेंट चल रहा है बिल्कुल। उनका आनंद ही अलग चल रहा है, क्योंकि वो उन स्थितियों को धीरे 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 पार करते जा रहे हैं। मतलब इच्छाएं नहीं रहती, एक टाइम ऐसा आता है कि किसी की प्रबल इच्छा नहीं रहती कि हाँ मैं इस चीज के, इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, सारी इच्छाएं पूर्ण हो, या फिर एक वो स्थिति आ जाती है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ऐसा कह सकते हैं। जो है उसी में संतुष्टि है, भगवान ने मेरे लिए यही चुना है। यही चुना है, यही होगा। अगर किसी के जीवन में राजा बनना लिखा है तो वो राजा बनेगा, अगर किसी के जीवन में सेवक बनना है तो वो सेवक बनेगा। नहीं लेकिन कुछ लोग जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि जब कुंडलिनी एक्टिवेट हुई तो अचानक से कुछ भारी चीजें फील हुई, कुछ लाइट दिखी या ऐसा हुआ, ऐसा होता है? जब आप मेडिटेशन में जाते हैं तो एक रोशनी का आभास होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो रोशनी का आभास भी क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ। आपको अपने ही सहस्त्रार की ऊर्जा दिखाई देती है, अपने ही सहस्त्रार की चमक दिखाई देती है, ठीक है। आप कहते हैं कि कुंडलिनी जागरण यात्रा है शक्ति की शिव तक पहुंचने की। शक्ति मूलाधार पे बैठती है, शिव सहस्त्रार पे बैठते हैं। तो आपको जब आप मेडिटेशन करते हैं और एक एक चक्र शक्ति पार कर रही होती है, तो आपको जो रोशनी दिखती है वो आपके शिव के स्थान की, यानी कि आपके सहस्त्रार की रोशनी ही आपके आज्ञा पे पड़ रही होती है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स पे जाएंगे ना कि ऊपर वाला, भगवान, ऊपर कुछ नहीं है, कि यूनिवर्स से हम कनेक्ट हो गए हैं। ऊपर कुछ नहीं है, सब इधर ही है, कुछ नहीं ऊपर। आप कितना भी ब्रह्मांड में आगे पीछे कहीं चले जाएं, ये सब सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन है कि कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, कुछ इधर उधर, सब इधर ही है, सब अंदर ही है। अच्छा, ऐसा होगा कि जैसे एक्टिवेट हो जाता है तो लेट्स से एक्टिवेट मतलब 100% एक्टिवेट हो गए, है ना? लेकिन कई बार एक लेवल ऐसा होता है कि इट्स नॉट 100%, लेकिन हाँ 50-60% है कि वो जो पर्सन है वो एक डायरेक्शन में काम कर रहा है कि कुछ टाइम बाद वो 100% पे पहुंच जाएगा। है। तो कभी ऐसा हो सकता है किसी के साथ में कि बीच का कोई चक्र है जो 100% एक्टिवेट हो गया लेकिन नीचे वाले इतना नहीं? हाँ बिल्कुल होता है। जरूरी नहीं है कि सब चीजें एकदम कंप्लीट फ्लो में हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कितने सारे लोगों को मैं ऐसे देखती हूँ कि उनका हृदय चक्र जो है वो कंप्लीटली ब्लॉसम हो चुका है, कंप्लीटली ब्लॉसम हो चुका है, लेकिन उनके स्वादिष्ठान में अभी भी ऊर्जा अटकी हुई है, उनके आज्ञा में अभी भी ऊर्जा अटकी हुई है, ब्लॉसम नहीं हो रही है, वो खुल नहीं रही है ऊर्जा। हमारी लाइफ के पैटर्न और एक्टिविटीज है ना, वो ऊर्जा डायरेक्टली उससे रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि आपकी आंतरिक दुनिया और आपकी बाहरी दुनिया में कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है। इट जस्ट योर आउटर वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ द इनर वर्ल्ड ओनली। तो जैसी चीजें अंदर चल रही है ना, वैसी ही चीजें आपके बाहर भी चलेंगी।
आपके अंदर अगर दुख चल रहा है, अगर आपके अंदर डाउट चल रहा है, आपके अंदर फियर चल रहा है, तो बाहर भी आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। आप अगर एक फियरफुल इंसान है और आप टीवी खोल के बैठेंगे, तो आपको न्यूज़ चैनल में सिर्फ़ और सिर्फ़ डराने वाली खबरें मिलेंगी। आपका फ़ोकस ही उन पे जाएगा। तो आपके अंदर की दुनिया जैसी है ना, लोग बोलते हैं कि हमें अच्छे लोग नहीं मिलते। आप अंदर से अभी तक उतने अच्छे हुए नहीं हैं, इसलिए आपको अच्छे लोग नहीं मिलते। आपके अंदर अभी भी कुछ न कुछ ऐसी कमी बाकी है। जिस दिन आप अपने अंदर की दुनिया को पूर्णतः उस तरीके का कर लेंगे कि हाँ, आपकी पात्रता बन जाए कि अच्छे लोग या अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आएँ, वो अपने आप आना चालू हो जाएँगी। आपको हमेशा बाहरी दुनिया पे नहीं, अपने ऊपर काम करना होता है। जिसे कहते हैं ना कि अच्छा कर्म आपके खुद के घर से चालू होता है। अच्छा, आपने जैसे एस्ट्रल ट्रैवल की बात की, आपने कभी फ़ील किया है ये? हाँ, बहुत बार। क्या होता है एस्ट्रल ट्रैवल? आप लूप्स में घूमते हो, अलग-अलग लूप्स, कुछ भी, कहीं भी, वो आपको लूप्स कहीं भी ले जा सकते हैं। आप फ्री फ्लो करते हो। कोई प्री डिसाइडेड डेस्टिनेशन नहीं होती उस चीज़ की। वो बस एक अनुभव है, सिर्फ़ एक अनुभव है जहाँ पे आप समय और सीमा, ये 2 तरह की इल्यूज़न से बिल्कुल बाहर चले जाते हो। नहीं, तो वो क्या ड्रीम्स में होता है या फिर बैठे-बैठे भी हो बैठे-बैठे भी हो जाता है। आप मेडिटेशन की स्टेट में हो, ज़रूरी नहीं है आप हमेशा शून्यता पे जाओगे, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये नहीं, जैसे कई बार क्या होता है ना, एक तो मन होता है कि मान लो मेरा कहीं जाने का मन है, तो अभी बैठे-बैठे मैंने सोच लिया कि अच्छा ठीक है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ठीक है। क्या ये एस्ट्रल ट्रैवल है? काइंड ऑफ, नॉट एक्ज़ैक्टली। इसका मतलब ये है कि फिर तो मतलब जो थोड़ा-सा इमेजिनरी है, वो तो फिर एस्ट्रल ट्रैवल ही करता होगा मैक्सिमम टाइम। कैसा होता है सर कि हम 2 तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं। एक, कई लोग मैक्सिमम चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ विज़ुअलाइज़ेशन में करते हैं और आपकी ऊर्जा, स्वतः की ऊर्जा इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो टाइम और स्पेस की इल्यूज़न से आपको बाहर निकाल देगी, ठीक है? बिल्कुल बाहर निकाल देगी। लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, जब तक वो प्री डिसाइडेड हमारे दिमाग में नहीं है, तब तक उसको एस्ट्रल ट्रैवल की श्रेणी में डालना सही नहीं है, ठीक है? एक होता है कि आप यहाँ बैठे हैं और आपको आपको ये लग रहा है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं, आप अपना प्राण उधर भेज रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ प्राण उधर भेज रहे हैं, एक अंश प्राण का उधर भेज रहे हैं। लेकिन अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल की बात करें, तो वो एस्ट्रल ट्रैवल जो एक्चुअल एस्ट्रल ट्रैवल होता है ना, आपको इस शरीर का बोध भूल जाता है और आप ऐसे लूप्स में इधर-उधर, इधर-उधर कहीं न कहीं घूमते-घामते पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए और आप वापस आ जाते हैं। आपको ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे, आप ऐसी-ऐसी चीज़ें और ऐसी-ऐसी जगहें देखेंगे जो आपने आज तक कभी देखी नहीं है। दैट इज़ एक्चुअली एस्ट्रल ट्रैवल, जिसको हम भाव समाधि कहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, अभी रिसेंटली काफ़ी जो वर्ड है, काफ़ी चर्चा में कि ज्ञानगंज ज्ञानगंज जाते हैं लोग, हाँ, कह सकते हैं। कि मैं एस्ट्रल ट्रैवल करके वहाँ गया और वहाँ पे अभी मोमेंट्स बहुत सारा हो रखा है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि जो एक्चुअल जो आप कह रहे हैं ना कि हम डिसाइड करते हैं, कहीं जाते हैं, किसी के यहाँ कुछ ऐसा करते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो कुछ स्पेसिफिक मोडालिटीज़ के लिए या कुछ चीज़ों के लिए, किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसको हम एग्ज़ैक्टली ट्रैवल नहीं कह सकते, ठीक है? इसको आप इन्फॉर्मेशन गैदर करना कह सकते हैं। दिस इज़ नॉट एस्ट्रल ट्रैवल। एस्ट्रल ट्रैवल तो फ्री होता है, उसमें आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़, अगर मान लो किसी के हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे हमारा स्वादिष्टान जो चक्र है वो पेट से रिलेटेड है ना? मान लो किसी के पेट से संबंधित कोई बीमारी है, हाँ जी। हुँ। तो क्या ये ठीक हो सकती है कुंडलिनी एक्टिवेशन से? हाँ, बिल्कुल, कंप्लीटली ठीक हो जाएगी। मेरे एक केस रहा भी, एक बच्चा था जिसको बहुत ज़्यादा स्टमक अपसेट रहता था और उसका मेन कॉज़ था कि उसको फ़ियर बहुत ज़्यादा था। मेन कॉज़ कुछ और होता है आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स का, हमेशा। जैसे कई लोगों को एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं आपके स्प्लीन जो है, उसमें कैंसर आ जाता है या इंटेस्टाइन्स में कैंसर आ जाता है। वो होता है ग्रजेस होल्ड करने की वज़ह से। आप जब भी किसी के प्रति अपने मन में एक हैवी फीलिंग होल्ड करके रखेंगे, कॉन्टिन्यूअसली होल्ड करके रखेंगे काफ़ी लंबे समय तक, तो डाउन द लाइन आपके बॉडी में एक ऐसा पैरासाइट डेवलप हो जाता है, जो आपके शरीर को अंदर से खाने लगता है और वो कैंसर के रूप में जन्म लेता है, आपकी बॉडी में। मेडिकल साइंस इस चीज़ को मानती है?
हाँ, वो तो मानती है कि कैंसर जो है एक पैरासिटिक एलिमेंट की वजह नहीं नहीं, वो तो है, लेकिन ग्रजेस की वजह से पैरासाइट एलिमेंट। हाँ, साइकोलॉजिकली माना जाता है। अगर आप साइकोलॉजी में जाएँ तो डेफिनिटली साइकोलॉजिकली जब चीज़ों को समझते हैं ना, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पे इफेक्ट लेके आता है। जैसे अगर आपकी लाइफ में बर्डन्स बहुत हैं, आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण हैवी फील कर रहे हैं, तो आपको फ्रोज़न शोल्डर होगा, राइट शोल्डर फ्रोज़न हो जाएगा, बहुत लंबे समय तक रहेगा। अगर धीरे-धीरे आपको साइकोलॉजिकली उस चीज़ से हील किया जाता है, तो आपकी शोल्डर की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अच्छा, आप मंदिर गए हैं रिसेंटली, कोई फेमस मंदिर? मैं बहुत ज़्यादा ना मंदिरों में जाती ही नहीं। या कोई इंडिया में कोई ऐसा मंदिर है जहाँ आपका जाने का मन करता हो? मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ महाकालेश्वर जाती हूँ। उज्जैन, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। जहाँ आपको ऐसा लगे कि अब ना कुछ बचा है, ना कुछ चाहिए। हर बार जब जाया जाए, तो यही सेम भाव कि ना कुछ बचा है, कुछ कुछ नहीं करना, कुछ नहीं चाहिए। क्षण भर की मुलाकात होती है बस, कि हमने दूर से देखा और ऐसा भी नहीं कि कोई मैं वीआईपी एंट्री लेके जाती, नहीं। नॉर्मल भीड़ में, नॉर्मल लोगों की तरह। अब पिता के सामने क्या अलग से स्पेशल बन के जाना, तो नॉर्मली जाती हूँ मैं हमेशा, नॉर्मल भीड़ में। मुझे बहुत ज़्यादा अटेंशन लेना जनरली अच्छा लगता भी नहीं है कि हाँ, मैं स्पेसिफिक जाऊँ और कहूँ। एक बार की बात है, हम आपको बताते हैं कि हम जाते हैं तो हमेशा एक सैल्यूटेशन फ़ॉलो करते हैं, जिसे बोला जाता है महाकाल बाबा किले की अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज महाराज महाकाल की जय। तो ऐसे ही हमने एक बार जनरली हम बहुत धीमे से बोल रहे थे, या हमें शायद अंदाज़ा नहीं था कि हम धीमे से बोल रहे हैं कि तेज़ बोल रहे हैं। हम अपनी प्रणाम उनको दे रहे थे और जैसे ही हमने जय बोला, पूरे भवन के सारे लोगों ने इकट्ठे जय बोला। अब हमें नहीं पता है कि हमारी आवाज़ ऊँची थी कि नीची थी, लेकिन वो गूंज इतनी ज़ोर की थी कि हमारी लय में ही सबने इकट्ठे वो मतलब उनकी जय-जयकार की। तो ऐसे बहुत-बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस, जैसे उनकी भस्म आरती अटेंड करते समय उस शून्यता में चले जाना। मुझे पता भी नहीं लगा कब उनका श्रृंगार हो गया, कब उनकी भस्म आरती हो गई और आरती होके सब खत्म हो गया। मुझे कुछ नहीं पता लगा। मैं वहाँ बैठी थी और उसके बाद में पता नहीं कहाँ ना जाने कहाँ चली गई। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है वहाँ के, तो बहुत क्लोज़ कनेक्शन है। अच्छा, उज्जैन में और भी बहुत सारे फेमस मंदिर है ना, जैसे हरसिद्धि है, गढ़कालिका है, काल भैरव मंदिर है। वहाँ की एक हिडन बात बताती हूँ मैं आपको, जहाँ पे लोग जाने नहीं देते हैं। बहुत ख़ास है। क्योंकि मेरा जैसा एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे ऐसा लगा था कि प्रशासन को कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि शायद या तो कह लो कि कुछ चीज़ें गुप्त ही रहनी चाहिए, इस वजह से लोग बताते नहीं हैं या बोलते नहीं हैं। हमारा काल भैरव मंदिर है। काल भैरव मंदिर के प्रांगण के अंदर ही लेफ्ट हैंड साइड में एक ऐसे शिला बनी हुई है, टाइल से ढकी हुई, नीले रंग की टाइल की। अब पहले-पहले मुझे ना, अब मैं बचपन से बहुत ही क्यूरियस बच्चा रही हूँ कि ये भी देखना है, वो भी देखना है, ऐसे भी करना है। तो हम गए अंदर, सिक्योरिटी के थ्रू अलाउड नहीं था, बट हमको लग रहा था कि कुछ तो है जो हमको देखना है। तो हम किसी के साथ गए थे, उनकी सहायता से हम आगे बढ़े और वो इतनी नीचे स्तर पे बना हुआ है कि आपको ऐसे घुटमन चल के जाना पड़ेगा, क्रॉल करके। अंदर गए, देखा सामने कि उस शिला के ऐसे जो शिखा बनी हुई है, शिला नहीं सॉरी शिखा बनी हुई है, उस शिखा के नीचे कुछ और ही है। पहले सिर्फ और सिर्फ लगभग 2.5 बाय 2.5 फीट का रास्ता होगा। जब अंदर घुसते हैं। हाँ, जैसे ही आप अंदर उसमें घुसे, 2.5 बाय 2.5 फीट का रास्ता है। सबसे पहले आपको सामने गणेश जी दिखेंगे। आप लेफ्ट हैंड साइड में जाएँगे, एक और 2.5 बाय 2.5 का रास्ता है, एक सुरंग की तरह। नॉर्मल इंसान या थोड़ा हेवी वेट इंसान होगा, वो सोचेगा भी नहीं उधर जाने की। लेकिन वहाँ और कोई लाइट नहीं, अंदर से कोई लाइट आती नज़र नहीं आएगी आपको। मैंने कहा नहीं, जाना तो है, कुछ तो है नीचे, मुझे लग रहा है कुछ है। तो हमने टॉर्च जलाया। पहले तो आपको नीचे थोड़ा-सा रेंगते हुए जाना पड़ेगा। आपको कम से कम 4-5 फीट के बाद सीढ़ियाँ महसूस होंगी कि हाँ, सीढ़ियाँ हैं। फिर आप धीरे-धीरे जाएँगे तो एक ज़मीन की एक सतह नीचे, यानी कि लगभग 10 फीट नीचे, वहाँ पे जहाँ जितना मुझे याद है 8 बाय 8 नहीं, 8 बाय 8 ज़्यादा हो जाएगा। 6 बाय 7 का कमरा था एक छोटा-सा, और वहाँ एक छोटी-सी मूर्ति थी। वो थी पाताल भैरवी। और वो बहुत, बहुत रेयर लोगों ने उनके बारे में सुना होगा या दर्शन किए होंगे, क्योंकि उस जगह की हालत बड़ी खराब हुई हुई थी। मिट्टी, जाले, ये सब चीज़ें। और सोचिए इतनी फ्रंट अटेंशन में है वो। काल भैरव मंदिर सामने ही है।
भीड़ जाती है, लेकिन जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में कभी किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। आपको कैसे लगा कि वहां जाना? पता नहीं, एक कॉलिंग आई कि मुझे जाना है। किसी ने रोका नहीं? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जब हम बाहर आए थे तो उन्होंने हमें डांटा कि आप अंदर क्यों गए, ये वो करके। मैंने कहा आप लोग बेवकूफ हो, माता का मंदिर है, आपने सफाई क्यों नहीं कर रखी? चाहे आप एंट्री बंद रखें, मैं समझ रही हूँ कि हाँ बहुत अजीब हो जाता है, भीड़ आ जाती है, लोग श्रद्धा में, भाव में बहुत भीड़ मचाने लगते तो रास्ता छोटा है तो हैं, बहुत कंजेस्टेड हो सकता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मैं सब, लेकिन एटलीस्ट अंदर मंदिर है, आप उसको साफ तो करिए। माता है नीचे, अगर उनका स्थान है तो कम से कम उनकी देख रेख और ये सब चीजें तो होनी चाहिए। हमें मौका मिला, हम गए, हमने थोड़ी सी माता की मूर्ति को साफ किया, प्रसाद चढ़ाया, उनको भोग चढ़ाया, और फिर हम तो पाताल भैरव और वो काल भैरव और उनके नीचे मंदिर में मूर्ति जो स्थापित है दैट इज पाताल भैरवी। पाताल भैरवी। आपको कैसे पता लगा वो पाताल भैरवी है? और जैसे हमने गए, हमने आंख बंद करी, विजन जैसे अब आपको प्रेमोनिशंस आते हैं, हमने आंख बंद करी, मैंने माता से पूछा, मैंने कहा आप कौन है माता? उन्हीं खुद ही मेरे को आवाज आई, मेरे को पता भी नहीं था कौन सी माता है, बस ये होता है कि भैरव है तो भैरवी ही होंगी, उनके प्रांगण में है तो। लेकिन वो स्पेसिफिक नाम मुझे सुनाई दिया कि पाताल भैरवी, और बहुत ही डेंस आवाज में, ऐसे रोंगटे कर देने वाली सिचुएशन, तो वहां की जो एनर्जी है वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी। एक्सट्रीम हैवी, वेरी एक्सट्रीम हैवी। ऐसी एनर्जी में अगर कोई साधक साधना करे तो? मेरे हिसाब से उसको बहुत ज्यादा लंबा समय लगेगा नहीं अगर ऐसी एनर्जी में, क्योंकि वहां पे एक और जगह है बथरी गुफा, जहाँ पे नाथ संप्रदाय के बहुत सारे लोग अंदर ऐसे गुफा में अलग अलग ऐसे जगहें बनी हुई हैं, जहाँ पे कहते हैं कि नाथों के जो साधक होते थे नाथ संप्रदाय से संबंधित, वो वहां पे बैठ के बहुत लंबे लंबे समय की साधना करते थे। तो जब भी आप अपने आप को नॉर्मल वर्ल्ड से काट लेते हैं और आप थोड़ा सा जमीन से नीचे के स्तर में जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपके पास जो जमीन से नीचे की स्तर की शक्तियां हैं, जो नीच कुल की शक्तियां जिनको हम कहते हैं, सबसे पहले तो वही आएंगी। तो आपकी जर्नी डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस, टेरिफाइंग होने वाली है। लेकिन जब आप बिल्कुल लोअर स्टेप से स्टार्ट करते हैं ना, तो आपकी जर्नी बहुत ग्राउंडेड होती है। आपको ये पता होता है कि कौन आ सकता है, क्या हो सकता है और क्या नहीं आ सकता। लो स्टेप का मतलब कि जमीन के नीचे जब किसी गुफा वगैरह में हम साधना करते हैं। या तो गुफा वगैरह में, या फिर आप कहें कि आप बिल्कुल थोड़ा सा जमीन में गड्ढा करके, हल्का सा मिट्टी में कहीं पे गड्ढा करके, उसके अंदर अपना आसन बिछा के फिर चालू करें, तो आपको ग्राउंडेड एनर्जीज का पता लगेगा और आपकी जो ऊर्जा है वो स्थिर रहेगी, इधर उधर भटकेगी नहीं। जैसे कि आजकल हम देखते हैं वो बड़ा रहता है, आ, हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है वो, लेकिन उस चीज को बहुत ज्यादा ऐसे हम पब्लिकली बहुत बहुत ज्यादा ही वो कर दिया है कि ना, ऐसा नाच रहे हैं लोग, माता के नाम पे कुछ कर रहे हैं, बहुत ही अजीब तरह का माहौल बना दिया। हमें लगता है कि देवी देवता का मजाक उड़ाया जा रहा है। हमारे साथ भी ऐसी चीजें हुई हैं, एक स्तर ऐसा रहा है जहाँ हमारी खुद की ऊर्जा इतनी बढ़ गई थी कि हमारा शरीर उसको कंटेन नहीं कर पा रहा था। तो जिसे लोग कहते हैं कि देवी आना और ये सारी की सारी चीजें होना, ये सारी की सारी चीजें लोगों के साथ होती हैं, एक स्तर पे होती हैं, लेकिन आधे से ज्यादा चीजें जो हैं, जिस तरीके से आजकल लोगों ने करी हुई हैं, कोई देवी देवता आपके शरीर में नहीं आते हैं। आपके टोटल 5 कोश होते हैं। आपके शरीर 5 भागों में बटा हुआ है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ऐसे अलग अलग मनोमय कोश, अलग अलग कोश में बटे हुए हैं। तो जब भी आपको कोई पोजेशन होता है, जब भी आपके ऊपर कोई देवीय ऊर्जा आती है, कुछ भी होता है, तो वो आपके मनोमय कोश में आती है। आपकी खुद की आत्मा की ऊर्जा जहाँ पे है, वो आपके मनोमय कोश में आती है और आपके शरीर पे प्रभाव डालती है। लेकिन वो भी कब होता है, ये मैक्सिमम, मैं इसको एज अ वैलिडेटेड रीजन बता सकती हूँ कि ये मैक्सिमम जिन भी लोगों के अंदर कहते हैं ना कि स्त्री तत्व जो है, जो शक्ति की ऊर्जा है, अनकंट्रोल्ड है और बहुत वाइल्ड है। तो जब भी कि कुछ लोगों की लाइफ में एक्सट्रीम लेवल पे सप्रेशन होता है किसी भी तरह के इमोशंस का, कुछ किसी भी तरह के इमोशंस हो सकते हैं, जब जैसे आप ये देखेंगे कि जितनी परेशान गांव की महिलाएं होती हैं, यूजुअली उनके साथ ऐसा होता है, क्योंकि वो अपनी जनरल लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को सप्रेस करती हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में कहते हैं ना कि थोड़ा ईगोइस्टिक मेल डोमिनेंस ज्यादा होती है।
ठीक है, सोसाइटी की वजह से, किसी भी तरह की वजह से। तो जिन भी फीमेल्स की लाइफ में वो डोमिनेंस एक पार्ट पे कहीं ना कहीं रही है और उन्होंने अपनी सारे की सारे इमोशंस को सप्रेस कर रखा है, वो इमोशन सप्रेस कहाँ होते हैं? मूलाधार में। मूलाधार में और आपके स्वादिष्ठान में, यहाँ पे आपके सारे इमोशन सप्रेस होते हैं। तो आप ऐसे समय पे सबसे ज्यादा कहाँ जाएंगे? भगवान के द्वार पे। अपना हल्का सा भी एस्केप के लिए जो ऐसे महिलाएं होती हैं, जो भी चीजें होती हैं, आप जाते हैं भगवान के द्वार पे, ठीक है, जनरली। तो जनरलाइज्ड वे में जब ये होता है, तो जैसे ही आप एक भगवान के एनर्जेटिक जगह पे गए, तो आपकी ऊर्जा को एक झटका लगता है, और वो जब ऊर्जा आपकी कुंडलिनी से उछलती है और सीधा आपके यहाँ पीनियल ग्लैंड पे टक्कर मारती है, तो आपकी बॉडी आपके खुद की कंट्रोल में नहीं होती है और आपको अजीब से वाइब्रेशंस पूरी रीढ़ की हड्डी में सर तक महसूस होने लगते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है सर, ठीक है। जब आपके सर तक वो वाइब्रेशन जाती है, तो आपको कुछ नहीं समझ में आता है, आपका सर झूमने लगता है और उस टाइम पे आपको कोई होश नहीं रहेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे हो रहा है, क्योंकि एकदम से उस ऊर्जा ने आपके पीनियल ग्लैंड पे टक्कर मारी है। सारी कुंडलिनी ऊर्जा की अवेकनिंग की कहानी यही है कि ऊर्जा आपकी उठेगी, आपकी कुंडलिनी शक्ति पे कुंडलिनी शक्ति पीनियल ग्लैंड पे टक्कर मारेगी और आपकी ब्रेन की रेडियो एक्टिविटी चालू हो जाएगी। और ये कई रिसर्च पेपर्स में रिटन है कि कुंडलिनी जागरण का अंतिम रिजल्ट यही होता है। और जब एनर्जीज आती हैं तो फिर हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। नहीं रहता। अच्छा, लेकिन कई बार क्या होता है गाँव में या मैंने देखा है कि कुछ जोत वगैरह दीपक जलाते हैं, फिर अचानक से पता नहीं क्या होता है, धीरे-धीरे वो अपना सर घुमाने लग जाते हैं। सर वो एक लर्न्ड पैटर्न है, लर्न्ड बिहेवियर है, वो सही नहीं है। एंटायरली सही नहीं है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि ऐसे लोग क्या होते हैं, उनके लाइफ में एक आप ये कह सकते हैं भगवान की प्रक्रिया है, या ऐसा है कि आपको कुछ नियम और कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अभी उन्होंने जीवन में कुछ देखा नहीं है, कुछ भोगा नहीं है, और उनको तुरंत उन नियमों में बाधित करके डाल दिया जाता है कि आपके परिवार में से देवता आपके ऊपर आने वाले हैं, आपके परिवार में चलते आ रहे हैं, अब आपके ऊपर नेक्स्ट आएंगे, ठीक है। तो आपको ये नियम फॉलो करना है। अब उस बच्चे से उसकी इच्छा कोई पूछता भी नहीं है कि उसको देवता चाहिए कि नहीं चाहिए, बस फैमिली में आने वाले हैं तो आपको ये नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसकी लाइफ में नेचुरल सप्रेशन आ गया। उसके अंदर का जो नेचुरल, जैसे अगर कोई मेल है तो उसके अंदर का नेचुरल जो मैस्कुलिन पावर है, जो टेस्टोस्टेरोन है, वो कम हो जाएगा, उसकी बॉडी का एस्ट्रोजन हाई हो जाएगा। उस मेल के अंदर फेमिनिन क्वालिटीज आपको ज्यादा नजर आने लग जाएंगी। फेमिनिन तरीके से घूमना, चलना, बात करना, ये सारी की सारी चीजें ज्यादा बढ़ जाएंगी। जब ये ऊर्जाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो जैसे ही कोई भी ऊर्जावान चीज उसके सामने आएगी, उससे ज्यादा ऊर्जा वाली चीज, वैसे ही उसकी कुंडलिनी को तुरंत झटका लगेगा। ये सिस्टम है। और अगर किन कुछ एक आधे लोगों के पास वो ऊर्जा नेचुरल एनर्जेटिक फॉर्म, प्योर फॉर्म में है भी, तो वो योगिनी शक्ति है, वो स्वयं भगवती का कोई स्वरूप नहीं। उनकी जो सहचरी योगिनियां होती हैं, वो अलग अलग स्वरूप में आती है। कितने सारे ग्रंथों में कितने सारे देवताओं के साथ ऐसा दिखाया भी गया है। पिक्चराइजेशन में, तंत्र मार्ग में दिखाया जाता है कि शक्ति जो है वो वक्ष स्थान पे होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो सिंबोलिज्म आपको उस तरीके से करके दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअली में एनर्जी फॉर्म में क्या मतलब होता है कि शक्ति जो है वो मूलाधार पे बैठती है। उसकी एक्चुअल रियलिटी ये है। तो जब भी आपको किसी भी तरीके का ऊर्जा का झटका लगेगा, तो वो तुरंत टक्कर मार के ऊपर जाएगी, और जब झटका बहुत तेज है तो आप अपने शरीर को संभाल नहीं पाएंगे। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो कुछ तो जेन्युइन होता है, हाँ, कुछ लेवल पे जेन्युइन, कुछ लेवल पे जेन्युइन होता है, और उसमें भी योगिनीज ही आती हैं। कुछ एक स्टीरियोटाइप हो गया है कि ऐसे ऐसे चीजें करनी है, ये है वो, इट्स हाँ, वो लर्न बिहेवियर है। लर्न बिहेवियर है ये। हाँ, आसपास से देखा कि इतने वर्षों से लोग करते आ रहे हैं, हो रहा है, तो साइकोलॉजिकल लर्न बिहेवियर है। जो जेन्युइन होता है ना सर, वो भी एक टाइम के बाद स्थिर हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी कुंडलिनी ऊर्जा स्थिर नहीं होती है, ग्राउंडेडनेस नहीं होती है। जैसे आपकी, जैसे मेरे साथ हुआ, मेरे साथ जब करते 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 एक स्टेज आ गई जहाँ पे मेरी बॉडी की ऊर्जा मेरे कंट्रोल में नहीं आ रही है। पूरा 1 डेढ़ साल चला ये,
मेरे साथ। क्या होता था उस टाइम पे? आपको एकदम से जब भी आप किसी एनर्जेटिक, और ऐसा नहीं कि मेरे को घर में या आसपास ऐसा कभी हो रहा है, घर में भी तब हुआ जब मैंने पूर्णतः माँ का हवन पूजन सब ये सारी की सारी चीजें करी। तब पूजन और हवन जब खत्म हो जाएगा, जब मेरी पूजा हो जाएगी, तब एकदम से कुंडलिनी को झटका लगेगा। या मैं किसी बहुत ही एनर्जेटिक मंदिर में जा रही हूँ, जैसे कालका जी मंदिर है, या उज्जैन में गढ़ कालिका मंदिर है, या कोई भी ऐसा शक्ति का स्थान जो बहुत ज्यादा ऊर्जावान है, एक्सट्रीम लेवल पे ऊर्जावान, तब झटका लगता था मुझे। और उसके बाद आपका शरीर आपके कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन हाँ, एक चीज होती है कि कुछ फ्रिक्शन ऑफ मिनट्स के लिए आपकी ब्रेन की रेडियो एक्टिविटी इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि अगर आप मेरे से ये पूछेंगे ना कि आप मेरे घर परिवार के बारे में बता दीजिए, मैं सिर्फ आपसे आपका नाम पूछूंगी, आपके पिताजी का नाम और आपके गांव का नाम, मुझे आपके पूरे फैमिली जनरेशन के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। ये उस प्लेस पे होता है या घर पे भी? उसी स्थिति पे ही होता है, उसी समय, ये कुछ मिनट्स का ही होता है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता। कुछ उसी उसी सर्टेन टाइम पीरियड का। बाकी सारी की सारी चीजें जो लोग बैठ के प्रेडिक्शंस कर रहे हैं ना, कि हम बैठे हैं और आपका ये हो जाएगा और आपका वो हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा और वैसे हो जाएगा, ये सारी की सारी ऑब्जर्व्ड बिहेवियर्स हैं कि सोसाइटी में जनरली क्या चल रहा है। आप ये देखिए ना कि कोई आ गया, आपको ये बोल दिया कि हाँ तुम्हारे पैर में दर्द होगा, तुम्हारी मम्मी के पेट में दर्द होता होगा। ये तो हर घर की चौथी मम्मी के पैर में और पेट में दर्द है ना। ये ऑब्जर्व्ड बिहेवियर्स हैं। अगर आप जेन्युइनली प्रिडिक्टिव साइंसेस में जाएंगे तो आपको ये तक, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्ट करते हैं, ये वास्तव में प्रिडिक्ट करते हैं कि मेरे सामने अगर कोई बंदा बैठा है और वो मेरे से बात कर रहा है, तो उसकी बात करने के पैटर्न से ही मैं ये समझ जाऊंगी कि उसके घर में कहाँ दोष आ रहा है। तो ये प्रिडिक्टिव साइंसेस होती हैं जो बनी है, किसी कारणवश बनी है। बाकी ये सारी की सारी जो चीजें हैं, आप जो ये सिस्टम जो चालू भी हुआ था ना गांव बीहड़ में, सब जगह चालू जो हुआ था ये सिस्टम, जहाँ पे लोगों के साथ दैवीय ऊर्जा दिखाई जाती है या चालू होती है, बहुत पुराना है, अभी नहीं है। कम से कम आप ये लगा लीजिए पिछले, और नहीं तो लगभग लगभग औसतन 100 वर्ष हो गए होंगे इस ट्रेडिशन को, जहाँ से ये चालू हुआ था। ये ट्रेडिशन चालू होते 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 ये बेसिकली इसलिए चालू हुआ था कि गांव के लोग जो हैं, जो मेहनत और मजदूरी करने में जुटे रहते हैं, उनको भगवान से संबंधित कोई चीजें करने को टाइम ही नहीं मिलता था। वो इतने सोसाइटी के ऑप्रेसिव स्टेट में रहते थे। जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, लोग उनको उतना ऑपरेशन में रखते थे कि उनको मंदिर जाने को नहीं मिलता था। इतनी ज्यादा उनके साथ छुआछूत होती थी, ये सब चीज होती थी। तो उन्हीं की कम्युनिटी की कोई एक लेडी अलग निकल के अपनी अलग से शक्ति की पूजा करने लग गए, है ना, किसी देवी देवता की पूजा करने लग गए। तो उनके अंदर ही वो उनको साधते साधते उनका रूप ऐसा सज जाता था कि उनके साथ वो चीजें होने लगती थी। और वो लोग जितना आज के टाइम पे पाखंड हो रहा है, वो लोग इतना पाखंड नहीं करते थे। एक बार आपका शरीर वाइब्रेट करेगा और वो स्थिर हो जाएगा। उसके बाद आपकी ऊर्जा का लेवल बहुत नेक्स्ट, एक बार बस, क्योंकि आपको ऊर्जा, जैसे आप आवाहन करेंगे तो आपको ऊर्जा का झटका लगेगा। जैसे ही वो ऊर्जा आपके पेरिफेरी में आएगी तो आपको एक बार ही ऊर्जा का झटका लगेगा, जिससे आपको वाइब्रेशन फील होगी अपने पूरे शरीर में, स्पेसिफिकली सहस्त्रार पे, जब आपकी ऊर्जा स्थिर हो जाती है। जैसे मैंने कई बार पहाड़ों में भी सुनते हैं कि देवता आते हैं, तो वो भी इट्स ए सिमिलर प्रोसीजर, लेकिन वो रियल होता सिमिलर, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो एंटायरली रियल होते हैं। मैं बहुत लंबे समय तक पहाड़ों में भी रही हूँ, चंबा में, धनौल्टी, चंबा, देहरादून, ये आसपास के एरियाज में बहुत लंबे समय तक रही हूँ। है। आप नेटिव कहाँ के हैं? मैं तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली। दिल्ली। तो आप वहाँ क्या करने गए थे? ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते कितने टाइम तक रहे आप वहाँ पे? मैं लगभग वहां पे 2-2.5 साल रही। 2-2.5 साल। क्या करते थे वहाँ पे आप? वहां पे जनरली अपना अब काम चलता था इंटीरियर्स का, और काम ढूंढ लेते थे, क्योंकि ब्रेड एंड बटर चलाना है। तो इंटीरियर तो एक बहाना था। वो ब्रेड एंड बटर चलाना है ना सर, रोटी मांग भिक्षु नहीं बन सकती मैं। बट वहाँ ऐसा क्या था कि आपने वो प्लेस चुना? पता नहीं, उस जगह ने मुझे अपने आप अपनी अपनी तरफ खींचा। ऐसा भी होता है। अपने आप। मेरे जैसे बचपन का एक वो था, जैसे हम लोग घूमने गए थे, तो हम लोग फैमिली के साथ गए थे सुरकंडा देवी। और मैं मेरे ख्याल से 9 या 10 साल की रही होंगी। तब मैंने ये कहा था कि मुझे आपके पास एक बारी बड़े होने के बाद भी बुलाना, मुझे आपके पास बैठ के काम करना है, मतलब मुझे यहीं रहना है, ऐसा करके कुछ मैंने बोला था। तो जहाँ मेरा काम चल रहा था, जहाँ पे मैं सारी चीजें कर रही थी,
और जहाँ मुझे बहुत से लोग मिले जिनसे मेरे को अपने प्रश्नों के उत्तर मिले, स्पेसिफिकली इस केस के बारे में, देवी देवता पूजन, ये सारी की सारी चीजें, वो मात्र 5 किलोमीटर दूर था सुरकंडा देवी से। और वहां पे पहुंचने के भी बाद देखिए आप ये चीज कि मेरे को माता ने बुलाया जरूर, लेकिन जिस दिन मेरे को वो स्थान छोड़ना था, उन्होंने दर्शन मुझे उस दिन दिए हैं। 5 किलोमीटर दूर रह के भी उनके मतलब दर्शन नहीं कर पा रही थी दोबारा, उन्होंने मुझे अपने पास रखा है। तो आप 5 किलोमीटर दूर थे, कभी मंदिर ही नहीं जा पाए? कभी नहीं। कितने टाइम तक रहे वहां पे? 2-2.5 साल। 2-2.5 साल में आप मंदिर गए ही नहीं? कभी मौका नहीं बना। कितनी बार ऐसा हुआ कि आज चले जाते हैं, कभी गाड़ी खराब हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, जा ही नहीं पाओगे। और जिस दिन मेरा वहां पे आखिरी दिन था, उस दिन उन्होंने मुझे बुलाया, एक प्रूफ देने के लिए कि मेरी वजह से आई थी तुम। मैंने ही बुलाया था। क्या खास है वैसे सुरकंडा देवी मंदिर में? वहां पे कहते हैं कि माता की जो अपनी जैसे एक ऊर्जा होती है ना, जो उनके शीश से संबंधित ऊर्जा है, वो जैसे इट्स कॉल्ड शक्ति की इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, फेमिनिन इंटेलिजेंस कहते शक्तिपीठ है वो? हैं। सिद्धपीठ है, शक्तिपीठ नहीं है। कई लोग उसको शक्तिपीठ भी मानते हैं, लेकिन वो सिद्धपीठ है, एक्चुअली में शक्तिपीठ नहीं है। तो वहां पे जो पिंडियां स्थापित हैं, वो माता की जहाँ पे सर का भाग गिरा है, वहां की खटी हुई शक्ति है, और वो वहां से उसका पिंड बनाया गया है, वो सिद्धपीठ है। और वहां पे लोगों ने लाकर उसको सिद्ध किया है, दैट्स इट। एक तो वो देव भूमि है ना, तो आप किसी भी स्थान को जागृत करें, वो तुरंत जागृत हो जाता है। वहां की भूमि ऐसी है, बहुत जल्दी जागृत होता है। आप एक पिंडी बना के पत्थर पे ही आप जागृत करना चालू कर दे, वहां पे खुले आम अप्सराएं वगैरह से घूमती रहती हैं, जिनको दृष्टि है तो देख पाते हैं। जितने ऐसे मुनि साधु वगैरह हैं जो अपनी साधना पूर्ण करके उसी स्थान पे वहां से जा चुके हैं, वो वही वास करते हैं अभी भी। और अगर आपको दृष्टि है, वो आपको टहलते हुए दिख जाएंगे। चलिए इस पॉडकास्ट को हम यही एंड करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमें कमेंट्स में बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।